वास्तव में आप लोग ज़्यादा गुरु महाराज के घनिष्ठ हैं, मैं तो नया हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मेरा संपर्क अनुभव हुआ गुरु महाराज के साथ वो बोलने का प्रयास करूँगा। इस्कॉन उज्जैन में थोड़ा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रभु तो সবাই চেনেন আপনারা, তো প্রভু হচ্ছেন গুরু মহারাজের সর্বকনিষ্ঠ সর্বোচ্চ প্রিয় সেক্রেটারি। গুরু মহারাজ যত সেক্রেটারি ছিল তো সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট ছিলেন ওনার প্রতি। আমি এখানে এসে একটা লীলা শুনেছি। গুরু মহারাজ একবার একজন ভক্ত গুরু মহারাজের রুমে গিয়েছেন। গুরু মহারাজ আমাদের একজন ভক্ত অভয়চরণ প্রভুকে খুব ডাকছেন, তুমি কেন এরকম করেছ? কেন? যে কৃষ্ণ কিশোর প্রভু ও যখন আমার সাথে থাকে, ও যখন কোনো ফ্লাইটের টিকিট করে কখনো ক্যান্সেল হয় না, তুমি করলে কেন হয়ে যায়, ও করলো কেন? মানে তখন প্রভু একটু ওনার বাবা মার অসুস্থ ছিল, তখন ছিল না, তো উনি গুরু মহারাজ ওনার কথা বলছেন যে ও যদি থাকতো তাহলে আমার ফ্লাইট ক্যান্সেল হতো না, ও আমার সবচেয়ে ভালো করে ইয়ে করে, ও থাকলে আমার কোনো অসুবিধা হয় না, আজকে ও নেই তুমি কিছু করতে পারছো না, সবাইকে তো ই করছেন। তো প্রভু খুব গুরু মহারাজের প্রিয় ছিলেন। গুরু মহারাজ করলে উনি বুঝতে পারতেন যে গুরু মহারাজ কি চাচ্ছেন, এতটাই গুরু মহারাজের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তো আজকে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা প্রভুর কাছ থেকে এরকম গুরু মহারাজের প্রিয় ব্যক্তির কাছ থেকে গুরু মহারাজ সম্বন্ধে শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রভু অসুস্থ ব্যক্তিগতভাবে ওনার পায়ে একটা ইনফেকশন হয়েছে, হয়েছে, সেই কারণে প্রচণ্ড পেইন হচ্ছে, এখনও প্রভু পেইন হচ্ছে, তার তথাপি উনি এর জন্য রেস্টে ছিলেন। তো তথাপি আপনাদের জোর কথা শুনে উনি এসেছেন। एक्सक्यूज एक्चुअली जो सबसे छोटा और सबसे अपंग बालक होता है उसको माता पिता का ज़्यादा स्नेह होता है। तो इस तरह मैं आध्यात्मिक रूप से अपंग हूँ, इसलिए गुरु महाराज का स्नेह था, मेरा कोई योग्यता नहीं। यहाँ उज्जैन में आप लोग जो कुछ भी देख रहे हैं सभी गुरु महाराज का हृदय का प्रकाश। यहाँ का विग्रह आपको कैसे लगते हैं? ये गुरु महाराज ने खुद ने सिलेक्ट किए, खुद ने बताया कैसे करना है कैसे, और उस टाइम में तो कैमरे वगैरह इतने प्रचलित नहीं थे, तो गुरु महाराज ने खुद ने पेंटिंग किया है। जो राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनेता एक अंगराग है, माने आईज और लिप्स और वो सब कुछ गुरु महाराज ने खुद ने पेंटिंग किया है। तो ये गुरु महाराज खुद के हृदय से प्रकाशित विग्रह हैं। और गुरु महाराज ने जब 2006 में मंदिर का उद्बोधन किया तो 2007 में उन्होंने एक मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया था, जहाँ 20,000 बच्चों को डेली प्रसाद जाता था। तो गुरु महाराज को बोले डिवोटीज कि गुरु महाराज जगन्नाथ विग्रह होगा तो इजी होगा, क्योंकि जगन्नाथ अपराध नहीं लेते हैं, उनको प्रसाद भोग लगा सकते हैं। तो गुरु महाराज छोटा जगन्नाथ लेने के लिए गए थे और लेके आए ये जगन्नाथ। गुरु महाराज बोलते थे मैं कुछ भी छोटा नहीं सोच सकता हूँ, ये बीमारी है मेरी। प्रभुपाद को ये बीमारी थी, मुझे भी ये बीमारी है कि मैं कुछ छोटा सोच नहीं सकता। जब गुरु महाराज यहाँ शुरू में आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एक, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम ऐसा ऐसा मंदिर बनाएंगे, और लोग बहुत इकट्ठे हुए थे वो सुनने के लिए। तो लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना, अब देख रहे हैं मंदिर है, गेस्ट हाउस है, फिर ब्रह्मचारी आश्रम, अपार्टमेंट सब। तो लोगों ने पूछा कि अब कितना टाइम लगेगा, तो गुरु महाराज ने बोला मैं 1 साल के अंदर ही मंदिर बना दूँ। तो उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है, 1 साल में किसी का मकान बनता है? आप में से किसी ने 1 साल में आपका मकान कंप्लीट किया हो? ऐसा कोई है? 1 साल में एक घर नहीं कंप्लीट होता है, तो 1 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? तो गुरु महाराज बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बनाए, तो मैं 1 साल में एक मंदिर क्यों नहीं बना सकता? तो ये सुन के फर्स्ट एक्सपीरियंस उज्जैन के लोगों का हुआ कि अरे ये कोई विशेष व्यक्ति है। और गुरु महाराज जो कुछ शुरू करते थे बड़ा शुरू करते थे। यहाँ जैसे फर्स्ट टाइम 100 भक्त आए थे, बंगाल से ही 100 भक्त आए थे, उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें गंगा नारायण प्रभु, भक्ति प्रेम महाराज, अरुणाक्षी प्रभु, ये सब भक्त लोग यहाँ आए। और किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, सब लोग एकदम नया प्रांत, हिंदी प्रांत में आकर किसी को भी हिंदी नहीं आती थी, केवल गुरु महाराज को हिंदी आती थी। तो गुरु महाराज खुद सिखाते थे सबको कैसे हिंदी बोलना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे व्यक्ति के साथ बात करना है। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, वो नए मंदिर में आते थे, तो जो फर्स्ट प्रसादम के लिए बैठे हम लोग, तो सुना चपाती नहीं है और जो राइस देने का पात्र है, वो जो सर्विस स्पून, वो था इतना बड़ा
क्योंकि वो मायापुर का स्टाइल। तो उसमें एक बार में जो दिया, तो वो हमारा उम्र था 11-12 साल तक। तो एक बार में जब इतना राइस दिया तो देख के डर गए, तो हमारा पूरा परिवार भी खत्म नहीं कर तो जब गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज देखा, रहे बच्चे लोग को इतना राइस दिया है। तो फिर गुरु महाराज ने सीतानाथ को बोला इनके लिए चपाती लेके आ। ऐसे मैंने पर्सनली एक एक जन को गुरु महाराज टेक केयर करते। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे स्विच बोर्ड, पेंट, ये पेंटिंग्स, ये सब कुछ गुरु महाराज ने सिलेक्ट किया। इसलिए ये मंदिर का वातावरण आप देखेंगे एकदम गुरु महाराजमय है। मतलब आप गुरु महाराज को हर व्यक्ति में फील कर सकते हैं कि कैसे गुरु महाराज ने पर्सनली सबको ट्रेन किया है, पर्सनली सबको गाइड किया है, सब कुछ किया। और ये मंदिर का डिज़ाइन किसी आर्किटेक्ट ने नहीं किया। ये गुरु महाराज एक दिन पेन पेपर लेके बैठे और फ्री हैंड स्केच बनाए ये मंदिर का। और जब वो आर्किटेक्ट को दिखाया तो आर्किटेक्ट ने बोला कि यही परफेक्ट डिज़ाइन है, इसी के माध्यम से मंदिर बनाएंगे। तो ये गुरु महाराज ने ही डिज़ाइनिंग भी इसकी गुरु महाराज ने की। तो एक बार मायापुर में रात का टाइम था, अभी 3-4 साल पहले, तो गुरु महाराज अपने रूम में थे और हम 3-4 लोग, जैसे विष्णुजैन प्रभु, वाणीनाथ प्रभु, गोविंदानंद प्रभु थे, कमलापति प्रभु, ऐसे कुछ भक्त एक रूम में बैठे थे। तो गुरु महाराज रात में जनरली रेस्ट 9:30, 10, 11 ऐसा बीच में करते थे। तो उस दिन गुरु महाराज रेस्ट करने चले गए थे। फिर आधे घंटे बाद गुरु महाराज उठ गए और उठ करके मायापुर, उनका जो आपने सबने देखा है गुरु महाराज मायापुर रूम, तो जो गुरु महाराज का मायापुर रूम है उसके बगल में इधर सेक्रेटरी रूम है। तो हम लोग उधर बैठ के सब ऐसे रात में बात कर रहे थे। तो गुरु महाराज उधर आके बैठ गए, बहुत लाइट मूड में एकदम। गुरु महाराज ऊपर भी कुछ ऐसे बनियान पहना था, नीचे धोती था, ऐसे लाइट मूड में आकर के वहाँ बैठ गए। बोले तुम लोग क्या चर्चा कर रहे हो? तो कुछ प्रॉब्लम था, वो गुरु महाराज को बताया। तो भक्त लोग ने बोला कि गुरु महाराज आप अभी हमारे बीच में हैं, तो हम सब प्रॉब्लम आपको बता देते हैं, और आपको प्रॉब्लम बताने से ही हमारा मन हल्का हो जाता है। ऐसे नहीं कि हम प्रत्याशा करते हैं आपको ही सॉल्यूशन, बताने से ही एक खत्म हो जाता है। ये सबको अनुभव होगा। आज गुरु महाराज एक बार नाम लेते हैं किसी का तो उसको ऐसा लगता है मेरा कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गुरु महाराज बोला, गुरु महाराज आप हमारे समक्ष हैं, हम अगर आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, आप जब नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? तो गुरु महाराज बोले कि मैंने उज्जैन मंदिर बना के रखा है, वो मेरे से अभिन्न है। तुमको कोई समस्या होगा बीच बीच में उधर जाना, तुमको मेरा अनुभव वहाँ पर होगा। तो ऐसा गुरु महाराज ने उधर बोला था एक समय। तो आज भी मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ यहाँ पर जब हम लोग रहते हैं, तो गुरु महाराज का अनुभव फील होता है। कैसे गुरु महाराज इतना पर्सनली इतना कुछ किए। एक एक चीज़, मतलब जब कोई व्यक्ति कुछ कुकिंग करते हैं राजभोग, तो गुरु महाराज डेली टेस्ट करते थे कि कैसे कुकिंग भगवान के लिए हो रहा है। और गुरु महाराज का एक तरीका है, मतलब आप उनको देख के ये नहीं समझ सकते कि नाराज है कि खुश है। पहले पूछेंगे किसने बनाया, और इस तरीके से बोलेंगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है। तो मतलब कोई दूसरा क्रेडिट नहीं ले सकता है। तो बोलेंगे प्रभु जी, गुरु महाराज ये भक्त ने बनाया। गुरु महाराज उनको बुला, तो अभी वो तो टेंशन में आ जाएगा क्या होने वाला है। तो वो आके जब बैठेगा फिर गुरु महाराज फिर कंफर्म करेंगे, ये तुमने बनाया? तो बोलेगा हाँ गुरु महाराज। उसके बाद गुरु महाराज बोलेंगे भालो वैसे। तो तब तक गुरु महाराज बोलेंगे नहीं। और अगर कोई करेक्शन है तो गुरु महाराज एकदम बोल देंगे, तुमने जो खीर बनाया तो पहले गैस ऑन किया और पात्र गर्म होने के बाद दूध डाला, ठीक? तो बोलेगा हाँ। बोले इसलिए दूध जल गया। कभी भी ऐसा करना नहीं, बोले पहले दूध डालना है फिर गैस ऑन करना है। इतना डिटेल में गुरु महाराज करेक्शन देते थे। इसलिए जो भी चीज, सब भक्त लोग बहुत डर में रहते थे, अरे गुरु महाराज कैसे। जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चलता था तो गुरु महाराज ये रोड के सामने एक मकान है, उधर रहते थे, और उधर से दिखता था यहाँ पर क्या चल रहा है। और जैसे ही जो भक्तों का सेवा है, मानो वो बैठ गए थोड़ा प्रज्वलित करने लगे, तो गुरु महाराज वहां से तुरंत आ जाते थे यहाँ, तुरंत। अरे तुम लोग सेवा क्यों नहीं कर रहे? हम लोग नित्यानंद त्रिदशी के दिन हमको मंदिर ओपनिंग करना है। तो इतना मतलब गुरु महाराज पर्सनली ये करते थे कि कोई डिवोटी मतलब बोलते फाकी नहीं दे सकता था गुरु महाराज। और गुरु महाराज इतना क्यों हर चीज के लिए इतना पर्टिकुलर क्यों थे? क्योंकि गुरु महाराज ये प्रभुपाद को अर्पण करना चाहते थे, हर चीज। उनको प्रभुपाद छोड़ के कुछ मन में चिंतन था ही नहीं। जैसे एक बार वो इंसिडेंट मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। फर्स्ट टाइम गुरु महाराज साथ बाहर गया था,
साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो वो प्रोग्राम में जनरली क्या होता है कि विदेश में भी प्रोग्राम होता है तो भारतीय ज़्यादा आते हैं। हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी, लेकिन ज़्यादातर भारतीय लोग ही आते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम में बहुत सारे लोकल साउथ अफ्रीकन आए थे जो हमारे टाइम है, कितना टाइम? अनलिमिटेड हाँ, अनलिमिटेड तो नहीं है। 3:30 बजे हमारा प्रसाद है उस टाइम। नहीं, उसके पहले ही खत्म कर दो, उनको टेंशन हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारे विदेशी लोग आए थे। फर्स्ट टाइम जिन्होंने इस्कॉन का नाम सुना, प्रभुपाद का नाम सुना, हरे कृष्ण महामंत्र सुना। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम होने के बाद जब हम लोग जहाँ रुके थे, वो घर था अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार जो बॉलीवुड एक्टर है, उसके घर में हम लोग रुके थे। वहाँ पर जाने के बाद रात में सब लोग बहुत उस विषय में चर्चा कर रहे थे। गुरुमाज इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतने सारे नए लोग आए, इतने वाइट्स आए, इतने ब्लैक्स आए, सब पूरे बात हुई थी। तो गुरुमाज भी खुश हुए थे, बहुत स्वीकार कर रहे थे, हाँ ये पहली बार इस तरह प्रोग्राम ने साउथ अफ्रीका में किया है। ये सब होने के बाद ऑलमोस्ट 11:30 बजे रात में गुरुमाज सोने के लिए गए। तो जब रूम में गए, लेट गए, मैंने लाइट बंद कर दिया, सब कर दिया। तो मसाज देना जब शुरू किया तो गुरुमाज बोलते हैं कि प्रभुपाद जब साउथ अफ्रीका आए थे तो प्रभुपाद बहुत नाराज हुए थे कि मैं क्या साउथ अफ्रीका इंडियन से मिलने के लिए आया हूँ। जैसे मानो आप यहाँ पर आए मध्य प्रदेश में, आप देखिए सभी यहाँ पर बंगाली है, आपको कैसा लगेगा? बोले अरे मध्य प्रदेश में आए तो थोड़ा हिंदी भाषी आदमी से मिलना चाहिए, है ना? तो उसी तरह प्रभुपाद ने बोला था साउथ अफ्रीका में गया कि भारतीयों से मिलने के लिए आए, साउथ अफ्रीका के लोग कहाँ हैं? ऐसे गुरुमाज बता रहे थे। बोले आज जो प्रोग्राम हुआ, मैं आशा करता हूँ प्रभुपाद बहुत खुश होंगे। तो वो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ कि मतलब एक तरफ हम गुरुमाज को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरुमाज के मन में क्या चल रहा है? प्रभुपाद कैसे खुश हो। तो इसलिए उनको बोलते हैं प्रभुपाद गत प्राण। उनके प्राण है प्रभुपाद में। जैसे होते अन्नगत प्राण, हम लोग का प्राण है अन्न में। 3:30 प्रभु ने बता दिया 3:30 बजे तक क्योंकि हमारा प्राण का है अन्न में, लेकिन गुरुमाज के प्राण है प्रभुपाद में। एक बार गुरुमाज बता रहे थे कि उन्होंने प्रभुपाद से जिज्ञासा की थी कि प्रभुपाद ये आध्यात्मिक जगत में आपने बोला कि जो जितने भगवान के परिकर हैं वो आचार्य रूप में आते हैं, जैसे प्रभुपाद आचार्य हैं, भगवान के नित्य परिकर हैं, तो उनको जो सहायता करने के लिए लोग आते हैं वो लोग क्या यहीं के होते हैं कि उनके साथ में आते हैं? तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि जब कोई आचार्य इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके सहयोगिता के लिए उनके संगी भी उनके साथ में आते हैं। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने बोला कि प्रभुपाद फिर आपके साथ में जो सेक्रेटरी है वो कौन है? तो उस टाइम पे सेक्रेटरी कौन थे? गुरुमाज थे, इंडियन सेक्रेटरी। तो गुरुमाज की साइड प्रभुपाद देख के बोलते हैं ये मेरा नित्य संगी है। ये बात गुरुमाज ने खुद ने बताया कि ये प्रभुपाद ने उनको बोला था। तो इसलिए गुरुमाज का इतना आंतरिक भाव से प्रभुपाद के लिए हमेशा चिंतन रहता था कि प्रभुपाद उनके प्राण स्वरूप है। एक बार हम सूरत में गए थे तो एक भक्त है वहाँ पर, मुकुंद प्रिय प्रभु, तो वो गुरुमाज के बहुत घनिष्ठ हैं। ऐसे रात के टाइम गुरुमाज को मसाज देते थे। ये मसाज का टाइम बहुत स्पेशल होता है। आपने किसी ने मसाज दिया गुरुमाज को? मसाज का टाइम बहुत स्पेशल, गुरुमाज बात करते थे मतलब पर्सनल। तो मुकुंद प्रिय प्रभु जब मसाज दे रहे थे, गुरुमाज बात कर रहे थे उनसे, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मुकुंद प्रिय प्रभु ने एक क्वेश्चन पूछा है प्रभु गुरुमाज को। बोले गुरुमाज जब आप प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे और अभी जो आप प्रभुपाद की विरह में सेवा कर रहे हैं तो उसमें क्या अंतर है, मतलब क्या डिफरेंस आपको लगता है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो गुरुमाज ने बोला कि मैं प्रभुपाद का सेक्रेटरी था, प्रभुपाद सेक्रेटरी हूँ और प्रभुपाद सेक्रेटरी रहूँगा। वो अधिकार तुमको नहीं है छीनने का। तो ये गुरुमाज की चेतना थी, तो प्रभुपाद के लिए पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से उनकी मतलब उनकी चेतना है प्रभुपाद। जब यहाँ लॉकडाउन में हम लोग गुरु पूजा करते थे तो बाहर तो बंद था, सब ब्रह्मचारी लोग करते थे। तो कई बार क्या, जो पुजारी ऑल्टर में आरती करके बाहर आते आते लेट हो जाता है, या कोई दर्शनार्थी में लेट हो जाते हैं, तो हम सबको इच्छा थी हम भगवान का नई ड्रेस देखेंगे, क्या ड्रेस हुआ, क्या श्रृंगार हुआ। तो गुरुमाज नाराज हो जाते थे, बोले जब प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही है तो आपको भगवान का दर्शन करने की भी जरूरत नहीं,
आप लेट आए, सीधा प्रभुपाद को प्रणाम करके पहले गुरु पूजा अटेंड करो। ये होता है आचार्य निष्ठा। मतलब उनका प्रभुपाद के प्रति इतनी निष्ठा है कि भगवान से भी ज्यादा सम्मान किसके लिए होता है? गुरु के लिए होता है। क्योंकि भगवान को देखना आसान है। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था, तो देख के क्या किया? देख के शत्रुता ही की, है ना। लेकिन गुरु को देखने से क्या होता है? गुरु के प्रति प्रेम होता है, गुरु के प्रति आसक्ति होती है, और वो गुरु प्रेम ही कृष्ण प्रेम में बदलता है। ऐसा गुरु महाराज ने हमको अपने खुद के उदाहरण से सिखाया। आप सब ने, मैं नहीं जानता आप लोग ने वो किताब आपने देखा कि नहीं, एक किताब है लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ माई हार्ट, गुरु महाराज की एक पुस्तक है। उसमें गुरु महाराज की 1981 से लेके अभी तक की सारी ऑफरिंग्स हैं, व्यास पूजा ऑफरिंग्स प्रभुपाद के लिए। बेंगोली में है। बेंगोली में है, क्या नाम? बांग्लादेश में है, प्रभुपाद गतुला। तो वो पुस्तक में आप देखेंगे कि गुरु महाराज प्रभुपाद को बोल रहे हैं कि मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरे सब कुछ, पूरा जीवन केवल आपको ग्लोरीफाई करने के लिए है। और जब गुरु महाराज का आप लेक्चर सुनेंगे तो भी आप यही देखेंगे, टॉपिक कुछ भी हो, गुरु महाराज घूम के आएंगे प्रभुपाद के ऊपर। कैसे तो आएंगे वो मालूम नहीं, लेकिन प्रभुपाद को ही ग्लोरीफाई करेंगे। तो उस तरह गुरु महाराज की हमेशा चेतना है। एक बार भुवनेश्वर में हम लोग एक गुरु महाराज की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसके लिए एक दिन के लिए गए थे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक होटल का मालिक, जो गुरु महाराज का डिसाइपल है, मतलब एस्पायरिंग डिसाइपल है, तो वो उन्होंने अरेंजमेंट किया था वहाँ पर रुकने के लिए। तो हम लोग वहाँ पर रुके थे, और रात के टाइम पे गुरु महाराज, डिनर हो गया था, गुरु महाराज ऐसे ही भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। तो गुरु महाराज बता रहे थे उनके छोटे मतलब बचपन की कहानी सुना रहे थे। बोले मैं छोटा था तो मैं बहुत शरारती था। बोले मेरे भैया तो फिर भी ठीक थे, मैं बहुत शरारत करता था। जैसे अलग अलग बाग में जाके अमरूद चुराता था, और कभी कोई पकड़ लेता था। जैसे एक बार माता जी ने हमको पकड़ लिया, तो वो पकड़ के लेके आए, तो बोले मैंने ऐसा फेस बनाया, मैंने जो क्या बोलते हैं इसका एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि मतलब मेरे से ज्यादा मासूम कोई नहीं है। तो वो देख के वो माता जी बोले अरे इतना स्वीट चोर, इतना मधुर चोर हम पहली बार देखा है। तो ऐसे कर गुरु महाराज खुद बता रहे थे। बोले लेकिन मैं इतना शरारती था, जो बड़े बड़े लड़के जो कॉलोनी में मुझे डिस्टर्ब करते थे, तो एक बार मैंने क्या किया, अपनी पॉकेट में ब्लेड रख ली, ब्लेड जो मैंने शेविंग के लिए ब्लेड होती है, ब्लेड रख ली। और मैं जब उनके साथ खेलने के लिए गया, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बॉल दो, बॉल दो। बोले हाँ मेरा बॉल आप मेरे जेब से निकाल लो। तो वो लोग ने जैसे ही हाथ डाला तो उनका हाथ कट गया। तो ऐसे करके गुरु भाई बता रहे थे अलग अलग कि मैं इतनी शरारत करता था। उसी टाइम पे वहां से एक नीचे बारात निकल रही थी, शादी का प्रोसेशन होता है ना, उसको बांग्ला में क्या बोलते हैं, बारात निकल रही थी, बरजात्री। तो बरजात्री निकले छिलो ना, क्या बोलते, जाच्छिलो। सो गुरु महाराज जब वो देखे, सुन रहे थे साउंड, इतना साउंड आ रहा था कि गुरु महाराज को अपनी बात थोड़ा बंद करना पड़े। तो जैसे वो पूरा निकल गया बारात, उसके बाद गुरु महाराज बोलते देखो हमारे और आपकी अवस्था इसी तरह होती थी अगर हम प्रभुपाद के सानिध्य में नहीं आते। बोलते हम भी इस तरह शरारत अभी तक कर रहे होते, इसी तरह इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते, लेकिन प्रभुपाद की शेल्टर में आने से हम लोग बच गए। तो ये चेतना बहुत जरूरी है। हम आप छोटे लेवल पे हैं, हम लोग छोटे नया नया भक्ति कर रहे हैं, तो भी मुश्किल होता है। आप सोचिए जब गुरु महाराज जो गुरु हैं, पूरे पृथ्वी में जिनकी पूजा हो रही है, शिष्य हैं, सभी लोग उनको पूजा करने के लिए आतुर हैं, वो भी कभी प्रभुपाद को भूल नहीं पाते। तो उस तरह गुरु महाराज का हमेशा मूड था। यहाँ तक कि गुरु महाराज एक लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मधु सेवित प्रभु और भक्ति वैभव महाराज के साथ। उनका प्लान ये था कि कैसे हम लोग प्रभुपाद को इतना आगे रखेंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में कि भक्त लोगों को गुरु का गुरु प्रणाम मंत्र करने का भी जरूरत नहीं है। और गुरु महाराज ने हमको बुलाया सबको, यहाँ उज्जैन के सब भक्तों को बुला के गुरु महाराज बोले कि मैं अपना प्रणाम मंत्र छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग तो बोले गुरु महाराज ऐसा थोड़ी होता है, मैंने आपको प्रणाम मंत्र हमारी जरूरत है। बोले नहीं, आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जप कीजिए और सब पूजा अर्चन वैसे ही कीजिए। तो बोले नहीं गुरु महाराज, जब हम ऑल्टर में जाते हैं और अर्चन विधि में तो गुरु का प्रणाम लगता है। तो गुरु महाराज बोले कि नहीं, प्रभुपाद आपके मुख्य गुरु हैं, आपको मेरा प्रणाम मंत्र जप करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर बहुत डिस्कशन के बाद गुरु महाराज मान गए, ठीक है प्रणाम मंत्र कर सकते। फिर गुरु महाराज बोलते अच्छा फिर मेरा व्यास पूजा बंद कर दो।
तो भक्ति प्रेम महाराज बोले, गुरु महाराज आपका व्यास पूजा तो आपने बहुत साल पहले ही बंद कर दिया, हम लोग तो बनाते हैं प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल, तो आपका व्यास पूजा थोड़ी बनाते हैं। तो गुरु महाराज बोले, तुम लोग बहुत चतुर हो, तो उनका साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। तो इस तरह, लेकिन गुरु महाराज की आप चेतना देखिए, कितना प्रभुपाद के प्रति प्रेम है। इस तरह प्रेम एक शिष्य का गुरु के प्रति होना चाहिए। ये खुद के आचरण से गुरु महाराज ने सिखाया। प्रभुपाद ने थोड़ी कभी इस तरह बोला था कि आप आगे जाके गुरु मत बनना, ना कि मेरा ही प्रणाम मंत्र जप करना, लेकिन ये इतना प्रेम गुरु महाराज का प्रभुपाद से है। अभय चरण शूटिंग कैसे हुई? गुरु महाराज ने किताब देखी, 100 मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख लोगों के 100 नाम। वो किताब में प्रभुपाद का नाम नहीं था, और वो देख के गुरु महाराज को इतना बुरा लगा कि अरे प्रभुपाद का नाम इसमें क्यों नहीं है। तो गुरु महाराज ने अभय चरण टीवी सीरियल बना डाला कि अभी लाखों करोड़ों लोग अभय चरण देख के प्रभुपाद के बारे में जानेंगे। तो इस तरह गुरु के प्रति प्रेम प्रभुपाद ने गुरु महाराज को जो दिया, गुरु महाराज ने सिखाया। और गुरु महाराज एक किताब लिखना चाह रहे थे जो कि अभी पूरी नहीं हो पाई, कि प्रभुपाद के जाने के बाद गुरु महाराज को क्या क्या चीज़ों का अनुभव इस्कॉन में हुआ। मतलब 1977 के बाद अभी तक का हिस्ट्री, जैसे ओशन ऑफ मर्सी है 1977 तक, प्रभुपाद के तिरुभाव तक, उसके आगे गुरु महाराज लिखना चाह रहे। तो उसका कुछ डिक्टेशन भी दिया है, कुछ लगभग 40-50 पेज गुरु महाराज ने कंप्लीट भी किए, लेकिन वो किताब पूरी नहीं हो पाई। और उसमें लेकिन गुरु महाराज ने वो पार्ट बताया कि जब प्रभुपाद का तिरुभाव हो गया था तो उनको कैसा अनुभव हुआ था। गुरु महाराज बोलते थे कि मैं जब ट्रांसलेशन करने जाता हूँ या मैं कोई भी सेवा करने जाता हूँ तो मुझे प्रभुपाद की ध्वनि सुनाई देती है। जो जो संस्मरण मेरे प्रभुपाद के साथ थे वो मुझे याद आते हैं, और उसके कारण मैं काम नहीं कर पाता हूँ। एग्जैक्ट इंग्लिश में मैंने लिखा है यहाँ पर, गुरु महाराज ने डिक्टेशन दिया था। गुरु महाराज लिखते हैं कि आफ्टर प्रभुपाद लेफ्ट दिस प्लैनेट माई वर्ल्ड बिकेम कम्प्लीटली वॉइड। तो प्रभुपाद के जाने के बाद मेरा संसार पूर्ण रूप से शून्य हो गया था। My existence became devoid of any meaning and I lost all interest to do anything. मेरा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से खोखला हो गया था, और मेरे किसी भी चीज में, कोई भी कार्य में कोई रुचि नहीं बची थी। हम लोग का कुछ इस तरह हुआ, किसी का कोई भी रुचि नहीं है किसी कुछ काम करने के लिए। जब गुरु महाराज प्रकट हुआ था तब ऐसे था। हाँ, लेकिन ये गुरु महाराज लिख रहे हैं 40 साल बाद। ये गुरु महाराज लिख रहे हैं 40 साल बाद कि कैसे उनका जीवन कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बचा था। Sometimes I would try to translate, but whenever I try to do that, I used to hear Srila Prabhupada's voice correcting my translations and instructing me how to improve, and my vision become blur and I could not do anything. मैं जब अनुवाद करने का प्रयास करता था तब मुझे प्रभुपाद की ध्वनि सुनाई देती थी जो मुझे संशोधन कर रही है, और वो ध्वनि सुनने के कारण मेरी आंखों में पानी आ जाता था और मैं देख नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था। My mind actually used to drift away into the memory of those days when I was with Srila Prabhupada. और मेरा मन उस समय पे चला जाता था जब मैं प्रभुपाद के साथ आंतरिक रूप से सेवा कर रहा था। तो ये गुरु महाराज का भाव प्रभुपाद के लिए। एक बार एक भक्त ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, प्रभुपाद के जितने भी सेवक थे, जितने भी सेक्रेटरी थे, सब ने प्रभुपाद की कुछ ना कुछ निशानी अपने पास रखी है ना। कोई के पास ये स्वेटर है, कोई करताल है, कोई अलग अलग निशानी। तो आपके पास क्या चीज़ है प्रभुपाद का, ऐसा कौन सी वस्तु है जो प्रभुपाद ने यूज़ की थी? तो गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद और उनका जितना भी निजी यूज़ किया वो सामान, सब कुछ को मैं अपने हृदय में लेके चलता हूँ हमेशा। वो मेरे से कभी भी अलग नहीं है, क्योंकि बाह्य रूप से हम तब रखते हैं चीज़ जब हमारे मन से वो चीज़ अलग हो। लेकिन गुरु महाराज प्रभुपाद तो कभी छोड़े ही नहीं। हम लोग करुणा सिंधु में सुनते हैं ना कि गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ ही वहीं समाधि में ही रहना चाहते थे। वो तमाल कृष्ण महाराज उनको खींच के बाहर लेके आए। तो इस तरीके का भाव गुरु महाराज का प्रभुपाद के लिए। तो इस तरह की जो आसक्ति होती है वही भागवत में बताई है कि प्रसंगम अजरम पाशम। ये आसक्ति के कारण हम सब इस भौतिक जगत में हैं। लेकिन जब वही आसक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के लिए हो जाती है तो वो आसक्ति हमें भगवत धाम तक लेके जाती है। और ये गुरु महाराज हमें अपने हर व्यक्तित्व से, अपने हर इंटरेक्शन से समझाते थे।
गुरु महाराज ने 1981 में एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल का नाम था मीनिंग ऑफ व्यास पूजा। और उस आर्टिकल में गुरु महाराज ने लिखा था कि गुरु क्यों महत्वपूर्ण है, गुरु का क्या कार्य होता है हमारे जीवन में। उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा कि गुरु क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम ढक गया है, कृष्ण के प्रति हम विद्वेषी हो गए हैं, तो गुरु क्या करते हैं, हमारे जीवन में आते हैं और इतना प्रेम हमको देते हैं कि हम उनसे आसक्त हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? सबका अनुभव है। गुरु महाराज केवल क्लास में इतना पूछते थे आप लोग कैसे हैं, उसमें ही मन भर जाता था। हाँ, कि कोई ऐसा इस तरह माँ बाप भी हमको नहीं पूछ सकते जिस तरह गुरु महाराज पूछते थे। तो इस तरीके का प्रेम गुरु जब देते हैं तो शिष्य क्या होता है, गुरु के प्रति आसक्त हो जाता है। और गुरु महाराज उसमें लिखते हैं उस आर्टिकल में कि जब इस तरह शिष्य परिपक्व होने की स्थिति में आ जाता है तब गुरु अप्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अब शिष्य का क्या हो गया, अटैचमेंट हो गया गुरुदेव से। अब जब गुरु अप्रकट हो जाते हैं तो गुरु बोलते हैं कि अब आप मुझे ढूंढो कि मैं कहाँ हूँ, आप मुझे मेरे निर्देशों में ढूंढो, आप मुझे मेरे वाणी में ढूंढो, अब आप मुझे ढूंढो। और वो ढूंढने के प्रयास से शिष्य अपनी भक्ति में और गाढ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि अरे अभी गुरुदेव नहीं है तो अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी मुख्य रूप से हमारा टेस्ट शुरू होता है कि अब हम कितनी सिंसियरिटी से, कितनी दृढ़ता से, कितनी निष्ठा से भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज ने खुद ने लिखा है कि जब शिष्य फिर निष्ठावान रूप से अपने गुरु को ढूंढने का प्रयास करता है, उनको खुश करने का प्रयास करता है, तब वो गुरु के पास वापस जाता है। और गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है, कृष्ण के पास। तो वो भक्त फिर भौतिक संसार छूट के भगवत धाम जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कोई बद्ध जीव अपने आप से कृष्ण प्रेम प्राप्त करके कृष्ण के पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, गुरु के प्रति पहले आसक्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक युवती है, कोई लड़की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो वो घर में कैसी रहती है, केयर फ्री रहती है ना। मम्मी ने खाना बना दिया, खा लो, नहीं बनाया बाहर से ऑर्डर कर दो, कपड़े यहाँ है वहाँ है, ऐसा होता है ना। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो ऐसा कर सकती है, ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। उसी तरह होता है, हम जब गुरु के सानिध्य में थे हम लोग कुछ भी कर सकते थे, हम लोग केयर फ्री थे। हम लोग का जब साधन ऊपर नीचे होता था गुरु महाराज के पास जाके पूछते थे, गुरु महाराज थोड़ा बूस्ट देते थे तो फिर आगे चलते थे। लेकिन अभी इस तरह स्थिति नहीं। इसलिए अभी हमको भक्ति में और ज़्यादा दृढ़ता से भक्ति पालन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम प्रभुपाद को आज कैसे देखते हैं, हम सब में से किसी ने प्रभुपाद को दर्शन नहीं किया। हम लोग प्रभुपाद को आज कैसे देखते हैं, उनके शिष्यों के माध्यम से। तो कल को गुरु महाराज को लोग कैसे देखेंगे, किसके माध्यम से देखेंगे, उनके शिष्यों के माध्यम से। लोग बोलेंगे हाँ ये भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के शिष्य हैं। तो हमारा आचरण इसलिए बहुत जरूरी है। हम लोग जब लॉकडाउन के बाद गुरु महाराज को छोड़ने गए थे बॉम्बे तक, तो उस टाइम ट्रेन फ्लाइट कुछ नहीं चल रहे थे, गाड़ी से यहाँ से ड्राइव करते हुए गए थे। तो भक्ति प्रेम महाराज, मैं, गुरु महाराज और कृष्ण नाम प्रो ड्राइव कर रहे थे, हम चारों गाड़ी में थे। तो गुरु महाराज रास्ते में एक सिटी से जब क्रॉस हो रहे थे तो भक्ति प्रेम महाराज उस सिटी के बारे में गुरु महाराज को बता रहे थे, यहाँ कैसा प्रचार चल रहा है, कौन प्रचार कर रहा है। और एक भक्त के बारे में महाराज ने गुरु महाराज को बताया कि ये बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन इनके साथ जितने कनेक्टेड लोग हैं ये मंदिर कभी नहीं आते, ये इनके साथ ही रहते और किसी की अथॉरिटी फॉलो नहीं करते। तो गुरु महाराज ने पहला प्रश्न पूछा कि वो किसका शिष्य है। तो महाराज ने बताया कि वो ये महाराज के शिष्य हैं। तो गुरु महाराज ने बोला, देखो आप लोगों का आचरण बताता है आपके गुरु के बारे में, क्योंकि पहला प्रश्न कोई भी ये पूछेगा आप किसके शिष्य हैं। तो आप सब बहुत सावधानी से आचरण करना, क्योंकि अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो मेरे ऊपर आएगा। ये बात गुरु महाराज लास्ट एकदम हम लोग जब छोड़ने गए थे गाड़ी में बोला आप लोग आचरण इस तरह करना कि आप लोग अगर कुछ गलत काम करोगे तो वो मेरे ऊपर आए, और यदि आप कुछ अच्छा करोगे तो भी वो मेरे ऊपर आए। जैसे जब कोई बच्चा टॉप करता है, जिस कोचिंग से आईआईटी में टॉपर होता है वो कोचिंग फेमस हो जाती है, तो गुरु का भी सम्मान होता है कि शिष्य बड़ा काम कर रहा है। तो उसी तरीके से गुरु महाराज बोल रहे थे कि आप लोग का आचरण इस तरह रखिए कि वो मेरे ऊपर ठीक तरीके से है। तो बहुत मतलब इस तरह गुरु महाराज का भी
बोलते नहीं थे, लेकिन वो आखिरी टाइम में गुरुमा इस तरह बहुत कुछ बात बोल के गए। जैसे एक दिन ये जो गुरु महाराज का क्वार्टर्स है, सुबह मंगला आरती आप लोग आए थे, तो उधर ये बालकनी है इधर बाहर जो नीचे से दिखती है, तो वहाँ पर पहले नीचे हम लोग पोछा सुखा देते थे, वहाँ धूप आती थी। तो गुरु महाराज एक दिन उधर गए तो नाराज हो गए, मुझे बुलाया, बोलते ये क्या है? तो मैंने गुरु महाराज पोछा है। तो वो तो मुझे दिख रहा है पोछा है, लेकिन ये इधर क्यों है? तो मैंने गुरु महाराज वो धूप इधर आती है तो सूख जाता है। गुरु महाराज बोले कि तुमको अपने गुरु का स्थान कैसे रखना है ये भी ज्ञान नहीं। इस तरह गुरु महाराज कभी पहले बोले नहीं। गुरु महाराज बोले, इंग्लिश में बोले थे मुझे, बोले दिस इज हाउ यू कीप योर स्पिरिचुअल मास्टर्स रूम्स। इस तरह तुम अपने गुरु का कक्ष को रखते हो। बोले दे थिंक, मतलब जो लोग यहाँ सेवा करते हैं वो लोग सोचते हैं कि मेरा बेडरूम ही मेरा रूम है। बोले नहीं, जहाँ भी गुरु रहते हैं वो स्थान पवित्र होता है, उसको पूजा करना चाहिए। ये इस तरह बात कभी आप सुना है गुरु महाराज से पहले कभी? लेकिन ये मतलब लास्ट में गुरु महाराज इस तरह निर्देश देके गए। गुरु महाराज चाहते थे कि हम लोग सीखें कि उनका फिजिकल एब्सेंस में भी, बाह्य रूप से अप्रकट होने के बाद भी हम लोग उनके निर्देशों का पालन कर सकें। जैसे जब गुरु महाराज अस्वस्थ थे, जैसे प्रभु बता रहे थे, वो टाइम बहुत इंटेंस था कि गुरु महाराज क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, कैसे होगा। मैं उस ग्रुप में था जो डॉक्टर्स की टीम बनाई थी, वो लोग उसमें रिपोर्ट में दिन भर इंतजार करता था कि क्या आएगा, फिर भक्त लोगों को भेजना है। तो बहुत मतलब वो बहुत इंटेंस टाइम था। तो सभी भक्तों को उस तरह कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है उस टाइम, कि गुरु महाराज ने किस तरह उस टाइम भी सबके साथ आदान प्रदान किया। जैसे एक माता जी हैं मलेशिया में, सर्वजया माता जी, गुरु महाराज को बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, सभी शिष्य बहुत दुखी थे। तो वो दिन भर रोती थी, क्या होगा, क्या गुरु महाराज को इतना कष्ट हो रहा है, इस तरह भावना सबको थी। तो जब उनको इस तरह भावना आई, वो सोचते सोचते उनका नींद लग गई। तो गुरु महाराज उनके स्वप्न में आए और स्वप्न में आके बोलते हैं कि सर्वजया, तुमको मैंने ये सिखाया है, मैं क्या शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोले जिस तरह पुरानी गाड़ी हो जाती है तो हम नई गाड़ी लेते हैं, उस तरह मैं पुरानी गाड़ी को कितना दिन चलाऊंगा। इस तरह गुरु महाराज उनको बोले मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा है, तुम ये मत सोचो मुझे कष्ट हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह तो उठने के बाद उनको इतना दुख हुआ, इतना वो मतलब व्याकुल हो गए कि वो रह नहीं पाए। तो मलेशिया में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस एक एस्ट्रोलॉजर था। वो एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए वो माता जी गई। वो एस्ट्रोलॉजर था मुसलमान, उनको हरे कृष्ण महामंत्र, इस्कॉन मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके पास जब गई तो उन्होंने अपना दीक्षित नाम नहीं बताया, उन्होंने अपना लीगल नेम बताया। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और आप थोड़ा बताइए कि वो किस तरह सिचुएशन में है, क्या है, आप थोड़ा वो देख के बताइए। तो वो ज्योतिषी ने जब ध्यान लगाया, उन्होंने पूछा कहाँ पर हैं, उन्होंने माता जी ने बताया कि ऑरलैंडो शहर में इस तरह है। तो उसने ध्यान लगाने के बाद बोला तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। बोले वो तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे गुरु हैं, और तुम्हारा नाम सर्वजया है, और वो तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे बताया। उन्होंने बोला कि सर्वजया को बोलना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं केवल प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रभुपाद के आने का, कि प्रभुपाद आएंगे उनके साथ में जाऊँगा। तो उस तरह मतलब गुरु महाराज का आदान प्रदान भक्तों से किया। एक और भक्त लंदन में, उनका नाम है सूरदास प्रभु, गुरु महाराज के साथ कुछ दिन उन्होंने ट्रैवलिंग भी की थी, 6-7 महीने, 1 साल लगभग। वो एक दिन फोन पर उनके साथ में बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि जब गुरु महाराज लास्ट टाइम लंदन गए थे, ये बात है 2019 नहीं 18, लास्ट टाइम जब लंदन गए थे तो गुरु महाराज उनके प्रति बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने बोले तुमको मैंने बोला है पूर्ण रूप से शरणागत होने के लिए, मंदिर में ब्रह्मचारी बने, तुम क्या कर रहे हो, अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। गुरु महाराज बहुत नाराज हो गए थे। तो गुरु महाराज उनको बोले कि अगर तुम इस तरह अपना जीवन नष्ट करोगे तो तुम अगली बार मुझे नहीं देखोगे। तो वो तो बहुत कंफ्यूज है, गुरु महाराज शायद इस तरह बोल रहे हैं कि गुरु महाराज मुझे दर्शन देना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिर गुरु महाराज असुस्त हो गए।
और ये बात उनको बार बार याद आ रही थी। गुरु महाराज क्या बोल के गए थे, तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। तो दिन रात रोते थे, जब करते थे, सब करते थे। तो एक रात में फिर गुरु महाराज उनके स्वप्न में आए, और गुरु महाराज स्वप्न में आकर के उनको बोलते हैं, एक्चुअली मायापुर में जो गुरु महाराज का व्यासासन है, जो सोफा जैसा एक रखा है ना, वहाँ पर गुरु महाराज बैठे थे। उन्हें स्वप्न में देखा, और सूरदास प्रभु आए, उनको प्रणाम किया गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज बोले कि चलो हम थोड़ा ये बालकनी में जाएंगे। तो वो जो राइट हैंड साइड पे बालकनी है एक, वहाँ पर जाके गुरु महाराज खड़े हो गए। बहुत ठंड थी। तो सूरदास प्रभु गुरु महाराज को बोले, गुरु महाराज मैं आपका क्या चादर लेके आ जाऊं? तो बोले हाँ लेके आओ। तो सूरदास प्रभु भाग के गए रूम में, चादर लेके जब लौट रहे थे तो वो देखते हैं कि एक छोटा सा गोल्डन बॉय, माने कि स्वर्णमय कांति का एक बालक वो खड़ा है। और गुरु महाराज ने उसको ऐसे उंगली दे रखा है, उसने ऐसे उंगली पकड़ रखी है, और वो लेके गुरु महाराज को चला गया। और ये मतलब पीछे से चिल्ला रहे, गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुरु महाराज कुछ भी नहीं बोले, वो चला गया। तो वो जब उठे, उन्होंने अपनी मम्मी सुदक्षिणा माता जी, गुरु महाराज की बहुत सीनियर डिसाइपल है, उनको पूछा कि माँ मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। तो माता जी बोला कि गुरु महाराज वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के साथ चले। और ये बात है 4 तारीख की सुबह की, और 4 तारीख शाम को हम लोग को न्यूज़ मिला कि गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन भगवत धाम चले। तो उस तरह गुरु महाराज बहुत भक्तों के साथ उन्होंने आदान प्रदान किया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको कभी भी गुरु के प्रति मर्त्य बुद्धि नहीं होना चाहिए। अरे गुरु महाराज गए, गुरु महाराज कोरोना वायरस पकड़ लिया, गुरु महाराज को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, इस तरह भावना हमको कभी नहीं होना चाहिए। गुरु के प्रति इस तरह मर्त्य बुद्धि होने से हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाएगा। आप सोचिए, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक हुए थे। हाँ। जो व्यक्ति भक्ति देवी को अपने हृदय में लेके गया था, उसको क्या हार्ट अटैक हो सकता है? ये बाह्य रूप से लीला होती है हमको सिखाने। गुरु महाराज उद्धव गीता प्रवचन कर रहे थे। उद्धव गीता में क्या है, कृष्ण ने कैसे महाप्रयाण किया। एक शिकारी ने बाण मारा, कृष्ण के पैर में लगा, कृष्ण उद्धव गीता बोल के कृष्ण चले गए। तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण को शिकारी ने मार दिया। तो क्या ये सही बात है? कभी भी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति इस तरह मर्त्य बुद्धि नहीं होना चाहिए। रामचंद्र ने महाप्रयाण कैसे किया था? रामचंद्र सरयू नदी में जाकर के अपने सब परिकरों के साथ नदी में चले गए थे, और अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त करके साकेत धाम, भगवत धाम चले गए। तो लोग पता है क्या बोलते हैं, रामचंद्र इतना डिप्रेशन में थे, इतना डिप्रेशन में थे कि नदी में डूब के सुसाइड कर लिया। तो इस तरह बहुत लोग आपके पास उस तरह विचार दे सकते हैं, कह रहे आपके गुरु महाराज को इस तरह क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इस तरह मर्त्य बुद्धि हमारी कभी नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद क्या बोलते थे? प्रभुपाद बोलते थे, मैं युद्ध भूमि में अपना शरीर त्याग करना चाहता हूँ। युद्ध भूमि मतलब क्या? प्रचार कार्य में। और वही गुरु महाराज का मूड था। गुरु महाराज ने मधु सेवित प्रभु को फोन किया अमेरिका से जाने के बाद। गुरु महाराज बहुत बीमार थे हॉस्पिटल जाने के पहले, और मधु सेवित प्रभु ने बोला कि आप कैसे अमेरिका पहुंच गए, ये टाइम में तो कोई निकल ही नहीं रहा है बाहर। तो बोला नहीं, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मधु सेवित प्रभु ने बोला कि गुरु महाराज महाराज आप वहाँ पर बीमार हो गए, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? तो गुरु महाराज बोले कि एक जो क्या बोलते कावर्ड, एक जो डरपोक व्यक्ति है, हाँ भीतुर, हाँ सही बोल रहा हूँ, हाँ भीतुर व्यक्ति 100 बार मरता है, लेकिन साहसी केवल 1 बार प्राण त्याग करता है। तो बोले मैं युद्ध भूमि पे अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ, ऐसे कमरे में बैठ के शरीर नहीं छोड़ना चाहता। और आप देखिए कि वो जो 2 महीने 1.5 महीने थे, उसमें गुरु महाराज ने जितना प्रचार किया, अभी तक इस तरह इस्कॉन ने देखा नहीं है। आप विचार कीजिए, इस तरह पूरी दुनिया में सब काम छोड़ करके भक्त लोग क्या कर रहे थे? गुरु महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हुई हमारे इस्कॉन मूवमेंट में, बहुत लोग बीमार हुए, बहुत कुछ हुआ। इस तरह कभी हिस्ट्री है? सब कुछ काम छोड़ करके केवल गुरु महाराज के लिए प्रार्थना, भजन, कीर्तन, जप, इस तरह कभी भी हुआ? कभी इस तरह कभी भी नहीं हुआ। और भगवान ने किस तरह आयोजन किया? सब लोग लॉकडाउन में थे, कोई काम में नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता, केवल एक ही काम है, गुरु महाराज के लिए प्रार्थना करना। वास्तव में हम लोग गुरु महाराज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, गुरु महाराज हमको शुद्ध कर रहे हैं। गुरु महाराज को हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे? जब हम लोग गुरु महाराज ज़्यादा अस्वस्थ थे तो ये चर्चा चल रहा था कि अगर कुछ होगा तो क्या करना होगा। तो उस तरह मीटिंग होती थी,
तो भक्ति विद्यापूर्ण महाराज से हमने पूछा था कि क्या करना चाहिए क्या, तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है। बोले जब कोई व्यक्ति त्रिदंडी संन्यास लेता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण खुद लेते हैं। बोले आप जब अपना देह त्याग करोगे तब आपको लगेगा कोई तुलसी दे, कोई गंगा जल दे, ये दे वो दे, क्योंकि आप कृष्ण चेतना में नहीं हो, तो आपको जोर करके कृष्ण भावना भावित कराना पड़ता है। लेकिन आपके गुरु महाराज तो यहाँ पर आए आपका उद्धार करने के लिए। आप अपना सोचो, उनका मत सोचो कि कौन गंगा जल देगा कौन तुलसी देगा। तो इस तरह जब उन्होंने बात किया तो हम लोग समझ में, हम कितना छोटा बुद्धि से सोच रहे हैं। गुरु महाराज को हम ये सोच रहे हैं हम गुरु महाराज को हेल्प करेंगे, वास्तव में हमको अपने लिए रोना चाहिए कि गुरु महाराज जैसे व्यक्ति का हम अब संग नहीं कर पाए। इसलिए गुरु के प्रति कभी भी मर्त्य बुद्धि हमारा नहीं होना चाहिए। ये गुरु महाराज ने जिस तरह लीला की, जितने दिन यहाँ पर रहे, वो पूरे दुनिया को सिखा के गए कृष्ण प्रेम किसको बोलते हैं। जननिवास प्रभु बोलते हैं कि गुरु महाराज के सन्यास के पहले, सन्यासी मतलब था तो एकदम कड़ा डंडा, एकदम किसी के साइड देख के स्माइल भी नहीं करेंगे, ऐसे सन्यासी का मतलब ये होता था। लेकिन गुरु महाराज आने के बाद वो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। गुरु महाराज का मतलब एक ही चीज है, केवल प्रेम प्रेम प्रेम। कैसे प्रेम देना है, कैसे भक्त बनाना है। जब अलग अलग सन्यासी कोई मंदिर में जाते थे तो बहुत लोग डर जाते थे कि अरे सुनने अभी क्या होगा कैसे होगा। जब गुरु महाराज ने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू की और फर्स्ट टाइम कनाडा गए तो भक्त लोग खड़े थे, बोले नया सन्यासी आ रहे हैं, कैसे सर्व करना क्या करना, सब लोग डरे हुए थे। गुरु महाराज ने अपना सामान रख के पहले किचन में गए और सब भक्तों के लिए कुकिंग करके सबको खिलाया। तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई इस्कॉन में सन्यासी की, कि इस्कॉन में सन्यास मतलब क्या होता है, सबकी सेवा करना, सबको प्रेम देना। तो ये गुरु महाराज का व्यक्तित्व था कि गुरु महाराज विनम्रता से प्रेम से हृदय को जीत लेते थे। अब हम प्रचार करके बहुत लोगों को ला सकते हैं, लेकिन वो लोग भक्ति में ज़्यादा दिन क्यों नहीं टिकते हैं? इधर से आते हैं पाइपलाइन से, उधर से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको वो प्रेम नहीं मिलता। गुरु महाराज का फोकस था प्रचार करना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है एग्जिस्टिंग डिवोटीज को खुश रखना। जो ऑलरेडी डिवोटी हैं, जो ऑलरेडी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी देख रेख करना। हम लोग एक बार साउथ अफ्रीका में एक भक्त को थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, तो गुरु महाराज को पता पड़ा। गुरु महाराज ने बोला कि आप इनको हर महीने इतना लक्ष्मी भेजो, तो भेजते थे। फिर एक दूसरे भक्त को प्रॉब्लम, उनको इतना लक्ष्मी भेजो। तो एक सीनियर डिवोटी थे, वो गुरु महाराज बोले गुरु महाराज आप ऐसे कितने लोगों को हेल्प करेंगे, दूसरी दुनिया में सबको ही प्रॉब्लम है। तो गुरु महाराज बोले जितना मेरा संभव होगा उतने लोगों को मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है। जब वो लोग कृष्ण के प्रति शरणागत हुए हैं और वो मुझे कृष्ण का प्रतिनिधि मानते हैं, तो कृष्ण के बिहाफ में मुझे उनका देख रेख करना है। तो उस तरह गुरु महाराज की भावना थी, पूर्ण रूप से विनम्रता के साथ। गुरु महाराज कभी ये नहीं सोचते थे मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा कोई गुरु हूँ। जैसे आप हैं वैसे गुरु महाराज आपके साथ डीलिंग करें। कोई बच्चे है, गुरु महाराज बच्चा बन जाते थे उनके साथ। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा बन जाते थे। हम लोग जो है यंग, जितने ब्रह्मचारीज हैं, यंग लोगों के साथ गुरु महाराज यंग जैसे डीलिंग करते थे। जैसे एक दिन एक मैसेज आया गुरु महाराज को कि अगर कोरोना वायरस से बचना है तो बूढ़े लोगों को और यंग लोगों को अलग अलग करना चाहिए, ऐसा मैसेज आया गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज ने मुझे बुलाया। गुरु महाराज बोले देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग होना चाहिए अभी। तो मैं बोला गुरु महाराज आप तो अभी हमसे भी ज़्यादा यंग हैं। तो गुरु महाराज लगे हाँ, बोले वो तो बात सही है। तो उस तरह गुरु महाराज आदान प्रदान करते थे। एक बार गुरु महाराज के पैर में स्वेलिंग थी और जो प्रॉब्लम मुझे है गुरु महाराज को सेम प्रॉब्लम थी, मतलब गुरु महाराज की जो प्रॉब्लम मुझे सेम प्रॉब्लम है। वो स्वेलिंग के कारण गुरु महाराज चल नहीं पाते थे। ऐसे 2-4 बार हुआ। तो एक बार डीलैंड में गुरु महाराज को ऐसे स्वेलिंग हुई पैर में। तो गुरु महाराज ने बोला तुम पूरे टाइम पास में रहना, मुझे कुछ लगेगा तो मैं बता दूंगा। तो मैं पास में था, तो मैंने देखा कि गुरु महाराज एक किसी भक्त से बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ा कपड़ा गुरु महाराज का सुखा के आता हूँ। सुखाना था या उठा के कुछ, तो ऐसा कपड़ा का कुछ काम था। और डीलैंड में सब दूर दूर था, मैंने गुरु महाराज का रूम कहीं, किचन कहीं, कपड़ा सुखाना कहीं, सब दूर। लैंड थी 116 एकड़ की। तो गुरु महाराज उनके साथ बात कर रहे थे, तब तक मैं चला गया। और जब मैं गया तभी गुरु महाराज ने कुछ चाहिए था ढूंढा, मैं था नहीं। अब मैं जब वापस आया तो फिर मुझे महाप्रसाद मिला। गुरु महाराज ने एक सेवा भी नहीं कर पाते हो ठीक से, तुमको बोला पास में रहने के लिए, मैं इतना कष्ट हो रहा है अभी, मैं कैसे, बहुत नाराज हूँ। मैं एकदम शांत था, कुछ भी नहीं बोला। तो फिर गुरु महाराज समझ गए कि मैं थोड़ा मतलब मायूस हो गया।
तो गुरु माता अच्छा ठीक है मुझे रूम तक लेके चलो। तो मैं ऐसे था, गुरु माँ ने ऐसे जो कृष्ण बलराम हाथ रखे ना ऐसे, गुरु हाथ रख के ऐसे चल रहे थे। तो गुरु माँ चलते चलते बोलते हैं कि सो वी आर फ्रेंड्स नाउ, तो अभी हमारा दोस्ती हो गया, ठीक है, अभी बुरा नहीं मानना। तो ऐसे करके गुरु माँ जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसे ही डीलिंग करते थे। ये विनम्रता का प्रकाश है। ऐसा नहीं अरे मैं गुरु हूँ, मेरे इतने शिष्य है, तुम क्या पागल आदमी हो, तुम कितने लोग मेरी सेवा के लिए खड़े हैं, तुमको क्या जरूरत नहीं, जाओ वापस, ऐसा कभी गुरु माँ ने बोला नहीं। त्रुटिपूर्ण सेवा भी स्वीकार की, ये गुरु महाराज का बड़ापन है। जैसे एक बार मायापुर में कीर्तन मेला का टाइम था, तो अधिवास कीर्तन गुरु महाराज को करना था, और वो अधिवास कीर्तन करने के लिए गुरु महाराज आए, और उन्होंने देखा कि गुरुकुल के बच्चे सब बैठ के कीर्तन कर रहे थे। बहुत सुंदर कीर्तन, वो लोग वीणा और तंबूरा बहुत कुछ बजा के से कीर्तन कर रहे थे। तो वो कीर्तन जैसे ही उन्होंने देखा गुरु महाराज आ गए, तो उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया। तो गुरु महाराज आके बैठे, गुरु महाराज ने कीर्तन किया। कीर्तन करने के बाद गुरु महाराज रूम में गए, गुरु महाराज बुला रहे, मैं गुरु महाराज अभी किधर ढूंढूंगा, गुरुकुल के बच्चे, मैं नीचे गया, मायापुर टेम्पल इतना बड़ा ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है। वो लोग चले गए, वो लोग, और उनको तो फोन भी नहीं रखते हैं। मैं आके वो गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज वो लोग तो चले गए। तो गुरु महाराज ने फिर एक उनको लेटर लिखा कि मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ कि मैं आया, आप लोग को मेरी वजह से कीर्तन बंद करना पड़ा, आप लोग इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और कल मेरा जो स्लॉट है आप वो ले लीजिए, आप उसमें कीर्तन कीजिए। कितनी विनम्रता चाहिए उसके लिए। हम लोग जाते हैं कहीं, कोई दूसरा व्यक्ति हमारा लीडिंग है, दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, भाई मेरा लीडिंग है। लेकिन गुरु महाराज जैसा व्यक्ति जो जीबीसी है, गुरु है, उनका कीर्तन, आदिवास कीर्तन गुरु महाराज से करना है। और वो छोटे छोटे लड़के, मैंने 7, 8, 10 साल के, 11 साल, 12 साल, ऐसे छोटे छोटे बच्चे कीर्तन कर, उनको गुरु महाराज पत्र लिख रहे हैं कि आप मुझे माफ कर दीजिए। तो ये गुरु महाराज की विनम्रता हम लोग को सीखना चाहिए। तब हम लोग मायापुर में थे। अच्छा, हाँ, तो तब नहीं, उस टाइम ना एक लीला है गुरु महाराज का। हाँ जी। तो गुरु महाराज, हम लोग सुना गुरु महाराज आ रहा है, तो कॉच बिल्डिंग के सामने हम लोग खड़ा है। तो गुरु महाराज आया था, तो हमारा दोस्त भी था, मनमत प्रभु था। तो गुरु महाराज कार से उतर के चला, अच्छा हम क्या मंदिर में जा सकते हैं? हाँ गुरु महाराज क्यों नहीं, और कमलावती या सीतावती लोग था। तो नहीं, अभी तो टाइम, अभी क्लास हो रहा है, हम क्या जा सकते हैं मंदिर में? हमने सोचा गुरु महाराज ऐसी विनम्रता। वो एक और बार वही गुरु महाराज वहीं पे से जो जाते थे ना, वो जो एग्जिट वाला डोर है, वहां से गुरु महाराज अंदर जाते थे। तो सिक्योरिटी नया आया था, उसको मालूम नहीं कौन है, तो वो गुरु महाराज बोले चप्पल उतारो, तो गुरु महाराज उधर चप्पल उतार दिया। तो विष्णुजन बोले बेटा तुम क्या नया है क्या, मालूम नहीं किसको है। लेकिन गुरु महाराज ने उनको बोला नहीं, अरे मैं तो तुमको मालूम इधर का जीवीसी हूँ। गुरु महाराज चप्पल उधर उतार दिया सिक्योरिटी के बोलने से। तो ये विनम्रता इस साधु का भूषण होता है। गुरु महाराज एक बार सिंगापुर में, नहीं सिंगापुर में नहीं, तिरुपति में गुरु महाराज मिले थे एक डिवोटी से, देवकी नंदन प्रभु, उनके साथ लंच कर रहे थे। और लंच करते करते देवकी नंदन प्रभु उनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे अलग अलग। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ना, गुरु महाराज ने उनको प्रश्न पूछा कि मेरे शिष्य जो सिंगापुर में हैं, तो वो लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते आपस में? तो देवकी नंदन प्रभु नहीं, गुरु महाराज कभी झगड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ऐसे नहीं करते। तो गुरु महाराज ने बोला आप जब वापस जाएंगे आप उनको बोलना कि अगर मेरा शिष्य, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो मेरे शिष्य हैं, तो उनको एक चीज याद रखना पड़ेगा, तृणादपि सुनी चेना तरुरिवशेषना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा। बोले अगर ये भूल जाएंगे तो मेरा शिष्य, उनको बोलने का अधिकार नहीं। तो ये चीज उनको याद रखना चाहिए कि उन लोगों को कभी भी फाइटिंग की नौबत आए, कभी भी लड़ाई की, असमझौते की नौबत आए, कोई भी ऐसी बात आए जिधर कोई भी क्लेश होगा, उधर में कभी भी नहीं रहना। गुरु महाराज यहाँ उज्जैन में उदाहरण देते थे, बोले ताली ऐसे बजती है ना, अब जैसे मानो कोई ऐसे लड़ने के लिए आया है तो आप दूर चले जाओ, मानो एक हाथ दूर जाए ताली कभी बजेगी नहीं। तो बोले अगर आप तृणादपि सुनिचेन है तो कभी भी आपके साथ लड़ाई होगी नहीं किसी। तो उस तरह गुरु महाराज ने खुद ने भी सिखाया, जहाँ प्रॉब्लम होता था गुरु महाराज जाते ही नहीं थे। जिस मंदिर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ भी गुरुवाद, कुछ गुरु महाराज ज़्यादा ही छोड़ दो, मेरे को जाना ही नहीं वहाँ।
प्रचार नहीं होगा चलेगा, हम दूसरी जगह जाएंगे। गुरु महाराज बोलते थे पूरा दुनिया खाली पड़ा है, हम लोग क्या 2-4 लोगों के लिए लड़ाई करते हैं आपस में। तो इस तरह गुरु महाराज का व्यक्तित्व था। और मतलब इतना विनम्रता गुरु महाराज अपने उदाहरण से सिखाते थे। एक बार एक भक्त ने गुरु महाराज की कंप्लेन की जीबीसी में, जो कि मतलब सब जीबीसी को पता था ये फालतू बात कर रहे हैं, माने इसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो कंप्लेन ही रॉन्ग थी, सब जीबीसी ये बात जानते थे। लेकिन फिर भी वो बात सुन के गुरु महाराज ने, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बात सुन के गुरु महाराज ने वो चीज का त्याग कर दिया। ये लगभग उसी तरह है जैसे हमारा कौन रामचंद्रपुरी ने जब महाप्रभु को बोला कि आप सन्यासियों की इतना खाते हो, तो ये बात गलत आरोप था, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने अपना खाना आधा कर दिया था। तो उसी तरह गुरु महाराज का व्यक्तित्व था, एकदम हम्बल, एकदम डाउन टू अर्थ। जैसे एक बार यहाँ राधाष्टमी पे गुरु महाराज ने क्लास दी थी, तो राधाष्टमी क्लास के बाद गुरु महाराज ऊपर जाके बोलते हैं कि आज का रिकॉर्डिंग दिखा। तो उसी दिन क्या हुआ कि हमारा कैमरा फेल हो गया। तो उस दिन क्या है, एक भक्त ने ऐसे मोबाइल, इसी तरह मोबाइल रख के मोबाइल से ब्रॉडकास्ट किया। तो मैं समझ गया था आज क्या होने वाला है। तो डर डर के मैं दिखाया कि गुरु महाराज जी बहुत नाराज होके मेरे को जो बताना था बताया। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ही गुरु महाराज फिर से बुलाए। बुलाने के बाद गुरु महाराज बोले कि अरे मैंने तुमको तो डांटा कि ऐसा वीडियो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे भी तो संशोधन की ज़रूरत है, मैं भी तो इतनी मिस्टेक करता हूँ। तो आज से जब मैं प्रवचन दूंगा तो तुम नोट करना कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और फिर मुझे बताना। गुरु महाराज मेरे द्वारा ये होगा नहीं, कभी भी इस तरह नहीं होगा। बोले कि नहीं, मैं जब हिंदी बोलता हूँ तो मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ। बोले तुम ऐसा बोल, ऐसे लिख के रखना और मुझे बाद में बताना। तो इतना मतलब डाउन टू अर्थ की गुरु महाराज बोले नहीं, मैं तुमको करेक्ट करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है मेरे अंदर। बोले मैं अगर गलती करूँगा तो तुम मुझे बताना। तो इतना ज़्यादा विनम्र स्वभाव गुरु महाराज का है। हम लोग वास्तव में अगर गुरु महाराज के बारे में सोचेंगे ना, अपने आप हमारी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। निर्देश पालन करना तो बहुत दूर की बात है, केवल उनका चलना, उनका बोलना, उनकी डीलिंग्स, वो सोचने से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब कोई भक्त अपने गुरु का आचरण पालन करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर अलग से कोई वैष्णव सदाचार सिखाने की जरूरत नहीं। एक होता है बुक भागवत, एक होता है पर्सन भागवत। ये चलता फिरता भागवत है गुरुदेव। उनका चलना, उनका बोलना, उनका करना, सब कुछ ही तो शिक्षा है। तो उस तरीके से गुरु महाराज सिखाते थे। और गुरु महाराज हमेशा मर्यादा को बहुत ज़्यादा प्राधान्यता देते थे। कैसे वैष्णव एटिकेट की मर्यादा होनी चाहिए। कभी भी, जैसे एक भक्त यहाँ तुलसी आरती में गुरु महाराज स्वयं थे, वो उन्होंने शुरू कर दिया ये वृंदाए तुलसी देवाय मंत्र बोलना। तो गुरु महाराज ने उनको वहीं पर करेक्ट किया। बोले देखो, मंदिर में एक सन्यासी खड़े हैं और आप प्रेम ध्वनि देने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप ये दिखाना चाहते हो कि आप बहुत सीनियर हो? बोले मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका गुरु हूँ, कोई भी सन्यासी होगा तो आपको ये काम नहीं करना। मर्यादा का लंघन गुरु महाराज कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते, हमेशा ही। और कैसे करेक्ट करना है गुरु महाराज जानते थे, कैसे परफेक्ट टाइम पे कैसे करेक्ट करना है, बिना तेज बोले गुरु महाराज डांट देते थे। आप कभी ट्राई किया इस तरह? आप कभी, आपका आवाज तेज नहीं हुआ लेकिन आपने सामने वाले को डांट दिया। ये एक उदाहरण आपको दूंगा। तो गुरु महाराज ने एक बार मुझसे पूछा, सैनफोर्ड की बात है, गुरु महाराज ने मुझसे पूछा कि हमारे यहाँ घर में कितने वैक्यूम क्लीनर है? तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, गुरु महाराज 3 वैक्यूम क्लीनर है। तो मैंने तो कैसे? मतलब गुरु महाराज एक पुराने ओनर का है, एक हम फार्म से लेके आए, एक हम नया खरीदा। तो गुरु महाराज ने बोला हमको कभी कभी उसको यूज भी करना चाहिए। समझ में आया आपको? वैक्यूम क्लीनर क्यों होता है? सफाई करने के लिए। इसका मतलब मैं सफाई नहीं कर रहा था, ये बात बोलने के लिए गुरु महाराज ने इतना घुमा के बोला। एक और बात बताऊंगा। ये गुरु महाराज एक दिन पैकिंग कर रहे थे, इंडिया वापस आना था। तो उस दिन गुरु महाराज बोलते हैं कि तुमको मालूम है सीतानाथ की क्या क्या सेवा है? जैसे वहाँ हमारे मायापुर में बिशप प्रभु, बानीनाथपुर, इधर सीतानाथ प्रभु सेवा करते गुरु महाराज। तो गुरु महाराज बोले सीतानाथ की क्या क्या सेवा है? तो मैंने गुरु महाराज वो तो आपके लिए प्रसाद सर्विस करते हैं, वो आपका कपड़ा ये करते हैं, पूरा बताए। और गुरु महाराज बोले और वो रोजाना मेरी बेडशीट चेंज करते हैं। मतलब मैं बेडशीट चेंज नहीं कर रहा था। तो इस तरह गुरु महाराज
बिना आवाज ऊंचा करके गुरु महाराज समझा देंगे कैसे वो करना है। तो ये प्रेम का लक्षण होता है बस, कि कैसे मतलब एक बच्चे को समझाना है कि कैसे सेवा करना है। और गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे कि देखिए कि कोई भी वृक्ष की परिचयता होती है, मतलब उसका एग्जामिनेशन होता है उसके फल से, है ना। तो बोले मुझे प्रभुपाद से केवल प्रेम ही प्रेम मिला है, तो मैं डांटूं कैसे। प्रभुपाद ने गुरु महाराज कभी उस तरह डांटा ही नहीं, हमेशा प्रेम ही प्रेम दिया। तो इसलिए गुरु महाराज बोलते हैं कि मैंने जब प्रेम ही हासिल किया प्रभुपाद से, तो मैं आप लोगों को प्रेम के अलावा और दूंगा क्या। इसलिए गुरु महाराज उस तरह व्यक्तित्व हमेशा पालन करते थे। तो बहुत समय हो गया, अभी ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। हाँ ना, आप लोग कुछ 3:30 बजे 3:30 बजे तक 3:30 बजे बाकी सब बोर हो रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हमारा फ्लाइट है, नहीं तो हम ओह अच्छा, आपका फ्लाइट है अभी, वापस जा रहे हैं हाँ, इसलिए वो डायरेक्ट, वो जो 2.5 काल घंटे। ऑफिस है। ओह अच्छा, नहीं तो हम तो प्रसाद फिर हो गया। ना, इस राजभोग का प्रसाद दे दिया था अच्छा अच्छा। उन्होंने रक्षक को, वो ले लिया। बहुत खराब लग रहा है गुरु महाराज के नहीं, पास। अब ऑनलाइन सुनना है ना ना ऑनलाइन सुनना जरूर। हाँ, फिर मेरा फेसबुक। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही गुरु महाराज हम लोग को ये सुयोग दे रहे हैं कि हम लोग कैसे गुरु महाराज के अनुपस्थिति में उनकी सेवा कर पाए, क्योंकि ये जो सेवा है ये बहुत विशेष सेवा है। जैसे एक बार हम गुरु महाराज को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे मुंबई में, और उस समय मुझे वीज़ा नहीं मिल पाया था, गुरु महाराज ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो मैं साथ में नहीं जा पा रहा था। तो मैं बहुत दुखी था कि गुरु महाराज साथ नहीं जा पा रहा हूँ। और गुरु महाराज समझ जाते थे देख के कि क्या चल रहा है। गुरु महाराज एक बार बोला भी था, गुरु महाराज एक बार डरबन में कार में थे, तो गुरु महाराज बहुत सीरियसली किसी दूसरे विषय में बोल रहे थे। बोले कि मैं ये नहीं सुनता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं ये जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। ये गुरु महाराज ने बोला था कि मैं ये नहीं सुनता हूँ आप क्या बोल रहे हैं, मैं ये जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए आप सामने से गुरु महाराज कुछ भी बोलेंगे, जय गुरुदेव, अंदर क्या चल रहा है वो गुरु महाराज जानते थे। तो गुरु महाराज जानते थे ये बहुत डिप्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। तो गुरु महाराज ने मुझे एक लंबी सी लिस्ट दी, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। एयरपोर्ट जाने से बिल्कुल गेट पे ये करना है, ये करना है। मैं नोट कर रहा था, सब कुछ नोट करते जा रहा था। और फिर गुरु महाराज बोलते देखो, सब समय साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है, कभी अलग भी जाना पड़े तो तुम बहुत सेवा कर सकते हो। इस तरह समझा करके गुरु महाराज ने, तो मैं अभी जब कभी याद करता हूँ तो बहुत उत्साह मिलता है कि ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज नहीं है। गुरु महाराज ने बहुत सारी सेवाएं, गुरु महाराज ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं जो हमको पालन करना है। जैसे आप लोगों को याद हो कि जब गुरु महाराज ने उद्धव गीता सेमिनार शुरू किया था, तो गुरु महाराज ने इंट्रोडक्टरी क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी। गुरु महाराज ने बोला था कि आगे जा कर के स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है, सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। तो हम लोग सोच रहे थे हो सकता है गुरु महाराज कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, है ना। गुरु महाराज बोले आगे जाके सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है। ठीक उसी तरीके से जैसे यादवों की सिचुएशन जब खराब होने वाली थी तो कृष्ण ने उद्धव गीता दी थी, इसी तरह आप लोगों के लिए अभी सिचुएशन खराब होने वाली, इसलिए मैं उद्धव गीता दे रहा हूँ। ये गुरु महाराज ने बोला है, पहले लेक्चर में आप सुन सकते हैं। तो हम लोग उस टाइम पे समझ नहीं पा रहे थे कि अरे गुरु महाराज कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने पहले से हमको निर्देश इसलिए दिए, और ये डिस्कशन भी हुआ था। गुरु महाराज प्रसाद ले रहे थे, गुरु महाराज बोलते किसके ऊपर सेमिनार देंगे। तो भक्ति प्रेम महाराज तो आप जानते हैं, गुरु महाराज जो बोलेंगे वही। गुरु महाराज बोलेंगे बैगन तो बैगन, गुरु महाराज आलू तो आलू। तो गुरु महाराज आपकी जो इच्छा है। तो गुरु महाराज बोले उद्धव गीता, बोलते हाँ गुरु महाराज उद्धव गीता ही होना चाहिए। तो गुरु महाराज में बोले उद्धव गीता, मैं उद्धव गीता तो वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो मैं बोला गुरु महाराज उद्धव गीता आपने उज्जैन में पिछले साल दिया, फिर वो तो बहुत बार दिया। तो गुरु महाराज रामायण, तो मैं तो ठीक है रामायण। तो गुरु महाराज ने कुछ दिन रामायण सेमिनार शुरू किया। फिर रामायण जब खत्म हो गया तो गुरु महाराज फिर प्रसाद लेने बैठे। फिर गुरु महाराज प्रसाद लेते लेते बोले एक्चुअली मेरी इच्छा उद्धव गीता देने की, क्योंकि उद्धव गीता इतना महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है जो कि अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो ये पालन करने से तुम लोगों का चलेगा। तो इस तरह मतलब गुरु महाराज ऐसा नहीं है कि अचानक जाकर के वहाँ अस्वस्थ होकर के गुरु महाराज बीमार हो गए। गुरु महाराज सब कुछ जानते थे। हमारे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे ट्रस्ट के, जिनको अगर सॉल्व नहीं किया जाता था तो आज हम लोग बहुत मुश्किल में होते थे। वो
ट्रस्ट के इश्यूज 10 साल से पेंडिंग थे। गुरुमा लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ क्लियर करके गए। उन्होंने नए ट्रस्टीज ऐड किए, क्लियर किया, नए पेपर साइन सब कुछ करके गए। तो जब गुरुमाज का डिसअपीयरेंस हुआ उसके बाद में जीबीसी से कमिटी बनाई कि आप एक कमिटी बनाइए और ये देखिए कि ये भक्ति चारू स्वामी गुरुमाज का क्या क्या स्टेट है, क्या क्या इनका माने लीगल इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या संपत्ति है, क्या क्या है जो इस्कॉन में ट्रांसफर करना, कैसे क्या करना, ये सब एक कमिटी बनाई। तो वो जब कमिटी ने हमको कांटेक्ट किया, हमको बोला कि आप आपके गुरुमाज का क्या क्या स्टेट है, हमें लगा गुरुमाज का 0 स्टेट है। कि गुरुमाज ने आज तक अपने नाम पे कुछ 1 रुपया भी नहीं रखा, आज तक। इतना क्लीन कैरेक्टर, एक भी अकाउंट गुरुमाज के नाम से नहीं, एक भी ट्रस्ट गुरुमाज के नाम से नहीं, एक भी लैंड गुरुमाज के नाम से। गुरुमाज सब कुछ क्लियर किया, क्योंकि जो कुछ गुरुमाज किया भगवान के लिए किया। इसलिए गुरुमाज ने कोई विल भी नहीं लिखी। बड़े बड़े आदमी विल लिख के जाते हैं ना, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको ये देना, उसको वो देना। गुरुमाज के कोई है ही नहीं कैरेक्टर उस तरह, इतना क्लीन कैरेक्टर। जीबीसी एस्टोनिश रहेगी, बोले इतने हाई लेवल का कोई जीबीसी लीडर है, उनका कुछ भी उनके नाम पे नहीं। गुरुमाज की 2 गाड़ी हैं, वो भी इस्कॉन के नाम पे, कुछ भी उनके नाम पे नहीं। तो इस तरीके का व्यक्तित्व हमारे गुरुमाज का है, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि गुरुमाज ने जो निर्देश दिए उनका हम पालन कर पाए, जिससे गुरुमाज उसको सम्मान महसूस कर पाए। यहाँ उज्जैन में गुरुमाज जब भी चलते फिरते बहुत निर्देश देते थे, बहुत निर्देश देते थे, तो हम लोग तब उतना सीरियसली नहीं ले पाते। अभी जब हम रास्ते में चलते हैं तो ऐसे दिखता है गुरुमाज ने इधर ये बोला था, इधर ये बोला था, ये बोला था। तो उसको पालन करने का हमको प्रयास करना है। तो हमारे सबके जीवन में इस तरह कोई ना कोई इंसिडेंट है, कोई ना कोई शिक्षा है, हमको उसको लिख के रखना चाहिए कि क्या क्या। मैं जितना जब गुरुमाज की सेवा में आया था, वास्तव में मुझे पता नहीं था कितना दिन मैं चलूँगा, क्योंकि मुझसे पहले जो सेक्रेटरी थे बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। मुझसे पहले जो आत्माराम प्रभु, आनंद प्रभु ब्रिटिश आर्मी से थे, उसके पहले कृष्णार्जुन प्रभु थे, वो भी लंदन से पढ़े हुए थे। तो इस तरह जो सेक्रेटरीज की लिस्ट थी और बहुत हाई फाई थी। तो हमारा कभी, हम उज्जैन में सोचते नहीं थे गुरुमाज से सेक्रेटरी बन के जाएंगे, कभी इस तरह विचार आए नहीं मन में। गुरुमाज के रूम तक अंदर जाने का साहस नहीं होता था। एक बार ऐसे ही ऊपर गुरुमाज किचन देखा आप लोगों ने, ऊपर दर्शन किया है? आज गुरुमाज किचन आप थोड़ा दिखा जाना। ऊपर गुरुमाज किचन है, गुरुमाज ने खुद ने उधर कुकिंग कर किया है बहुत बार। तो वो किचन से प्रसाद लेके जाना पड़ता था नीचे तक, तो उधर हेल्प लगती है। तो कई बार ऐसा मौका आता था कि सीतानाथ प्रभु बोलते थे कि आप लेके आओ, तो हम लोग डरते थे छोटे में, कह रहे गुरुमाज के रूम में कैसे जाएंगे, बहुत डर लगता था। तो एक दिन ऐसे में फंस गया, गुरुमाज को कुछ पिज्जा लेके जाना था और वो सीतानाथ प्रभु ने वो लेके आओ और कोई नहीं, तुमको लेके आना पड़ेगा। तो मैं बहुत डर गया। तो वो लेके जब मैं जा रहा था तो हाथ कपकपा रहे थे, पैर कपकपा रहे थे, पूरा शरीर रोमांच कंपा शिवतरंग इस तरह की देरी हो रही। तो मैं जब गया, जा करके मैंने पिज्जा रखा, तो गुरुमाज बोलते हैं कि डू यू वांट टू सर्व, आपको सेवा करना है? तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं मैं। हाँ गुरुमाज बोलते ठीक है, मुझे सेवा करो, मैं सर्व करूँ। तो अब वैसे ही मैं इतना नर्वस था, सब कुछ मेरे काँप रहा था। वो जो चम्मच से उठा रहा हूँ तो वो पिज्जा उठाया, उल्टा गिर गया। गुरुमाज देख के बोलते नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा उठाओ। तो मैं उस साइड से उठा रहा था, गुरुमाज ने फिर हाथ पकड़ा, बोल रहे ऐसे उठाओ, ऐसे उठा करके ऐसे रखो। तो गुरुमाज सिखा रहे थे कैसे करना है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, इतना मैं डर गया था। एक पीस मैंने दिया, फिर गुरुमाज ने बोला ठीक है अभी इंद्रेश प्रभु को सर्व करना है, तो इंद्रेश प्रभु सर्व करने लगे। मैं साइड में चला गया। उसके बाद मैंने कसम खाया आज के बाद कभी गुरुमाज के कमरे में जाऊंगा नहीं। तो उस समय पे ये फ्लोर पे एक ऑडिटोरियम है और ऊपर यहाँ पर सेमिनार चल रहा था। तो गुरुमाज ने क्लास दी, क्लास के बाद गुरुमाज बाहर निकले, तो मैं यहाँ एक बुक्स का स्टॉल लगा के बैठा था। तो गुरुमाज ने बुलाया, तो मैं देख रहा था पता नहीं किसको बुला रहे हैं गुरुमाज, तुमको बुला रहे हैं। तो मैं आया तो गुरुमाज लिफ्ट में अंदर लेके गए, ये वाली लिफ्ट जो है ऑडिटोरियम गेस्ट हाउस का। इस लिफ्ट में गुरुमाज बोलते हैं कि कल मैंने तुमको बोला कि अब उसको सर्व करने दो, तो तुमको बुरा तो नहीं लगा? मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि तुम अगर पहले सीखोगे तो अच्छे से सेवा कर पाओगे, तो तुम आज भी आ जाना। तो मेरा तो वैसे भी क्या तो बहुत टेंशन हो गई। तो फिर मैं गया, फिर गुरुमाज ने सिखाया ऐसे सर्व करो, ऐसे सर्व करो। फिर मैंने सोचा अब मैं गुरुमाज के आसपास ही नहीं जाऊंगा, स्टॉल ही बंद कर दिया, अभी गुरुमाज के आसपास ही नहीं जाऊंगा। तो गुरुमाज मंगला आरती में देखते हैं, मैं तो
बिल्कुल ऐसे जगह खड़ा था कि दिखूंगा ही नहीं। तो गुरु महाराज भक्ति प्रेम महाराज को बोलते, वो जो लड़का आया था उसको बोलना कि आज भी आया। तो फिर महाराज ने बुलाया कि अरे तुमको गुरु महाराज बुलाया आने के लिए। इस तरह 7 दिन तक चला। वो मेरी फर्स्ट निजी सेवा गुरु महाराज के लिए थी। तो हम लोग ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था गुरु महाराज को सेवा करेंगे, गुरु महाराज साथ जाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन गुरु महाराज इतने करुणावान थे, खुद से, मतलब बोलते हैं ना बलोत्पादित भक्ति, मतलब गुरु खुद से जोर करके भक्ति दे देते हैं। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने हमारी त्रुटिपूर्ण सेवा स्वीकारी। और एक टाइम ऐसा आया कि भक्ति प्रेम महाराज ने हमको बोला था कि आप एक कोचिंग चलाओ। बोले बाहर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जॉब था, हमने छोड़ दिया। उन्होंने बोला आप एक कोचिंग चलाओ जिससे आपको टाइम मिलेगा प्रचार करने के लिए। तो हम लोग एक कोचिंग चलाते थे। तो वृंदावन में गुरु महाराज आए थे। हम लोग कोचिंग में सबको छुट्टी दे दी, जब 1 हफ्ते छुट्टी, हम लोग वृंदावन चले गए। और गुरु महाराज उस टाइम पे प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, हम लोग बाहर खड़े थे। कैसे देखा मैं जानता नहीं हूँ, कहाँ से देखा। गुरु महाराज बोलते वो बाहर में, मेरा नाम तब कार्तिक था, बोले कार्तिक खड़ा, उसको बुलाओ। तो मैं आया, प्रणाम किया। गुरु महाराज बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो आज? नहीं, मेरा दीक्षा हो गया था। गुरु महाराज बोलते तुम क्या कर रहे हो आज? बोला गुरु महाराज ऐसे ऐसे मैं कोचिंग चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। गुरु महाराज ने पूरा डिटेल लिया, एक एक, कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितना तुम पैसे ले रहे हो, कितना कमा रहे हो, सब पूछ लिया। पूरा डिटेल लेने के बाद बोला ठीक है, मैं चला गया। वहाँ से मैं इंदौर वापस आ गया, उज्जैन वापस आ गया, सब बढ़िया चल रहा था। 1 महीने बाद मुझे गुरु महाराज सेक्रेटरी का फ़ोन आया, आत्माराम। बोले गुरु महाराज चाहते हैं आप उनका सेक्रेटरी सेवा कर। मैं इतना डर गया, मैंने कहा अब दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? बोले गुरु महाराज चाहते हैं आप उनका सेक्रेटरी सेवा। मैंने कहा प्रभु जी मेरा तो ऐसे कोई योग्यता नहीं है, मैं कभी भी ऐसे कुछ काम किया नहीं। तो बोलते नहीं गुरु महाराज चाहते हैं आप ट्राई करो। मैंने महाराज को फ़ोन किया, महाराज बोलते आप प्रयास करो। तो मैं प्रयास करना शुरू किया। तो फर्स्ट ट्रैवलिंग जब मैं करने जा रहा था तो मुझे पता नहीं था कितने दिन के लिए जाना है। गुरु महाराज ने कभी मुझे बोला नहीं कि हाँ आज से आप मेरा सेवक हो, ऐसा कभी बोला ही नहीं। तो मुझे लगा शायद ये ट्रिप मेरी आखिरी ट्रिप है। तो फर्स्ट टाइम मुझे सूरत लेके गए गुरु महाराज। फर्स्ट मुझे लगा अब ये बस, इसके बाद गुरु महाराज टाटा बोल देंगे। तो मैं गया साथ में सूरत से। फिर गुरु महाराज बोले कि आप बड़ौदा चलो, अहमदाबाद चलो। मैं एक सेट कपड़ा लेके गया था साथ में। मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिन छोड़ देंगे गुरु महाराज। वहाँ से बड़ौदा, फिर कलकत्ता, मायापुर में बोले साउथ अफ्रीका चलना है, सब जगह। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अभी ये ट्रिप के बाद गुरु महाराज बोल देंगे अभी हरे कृष्णा आप उज्जैन में रहो। तो मैं सब कुछ लिख के रखता था कि आज ये हुआ, गुरु महाराज ने ऐसा बोला, ऐसा किया, सब कुछ लिख, क्योंकि मुझे लगता था कि गुरु महाराज के साथ ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा। कभी कुछ टिकट रहता था तो वो भी रखता था। गुरु महाराज कुछ लिख के देते थे ये करना है, वो भी रखता था। गुरु महाराज का एक बार कपड़े पे मेरे से गलती से सॉस गिर गया था, तो मैं चुपचाप उसको छुपा दिया कि गुरु महाराज देख नहीं पाए, तो वो भी मेरे पास रखा है। तो ऐसे करके मैं सामान रखता जाता था। मुझे लगता था कि अब गुरु महाराज हो सकता है दूसरा सेक्रेटरी ले लेंगे। ऐसे करते करते 4 साल निकल गए, पता नहीं पड़ा। गुरु महाराज एक के बाद सेवा देते गए, आते गए। लेकिन आज भी मुझे ये महसूस होता है कि गुरु महाराज जैसे प्रभु बोल रहे थे वो एकदम झूठ बात है। एक्चुअली गुरु महाराज जितने सेक्रेटरी थे उसमें मैं सबसे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस था, सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता था। और गुरु महाराज मेरी गलती को पकड़ते थे, सुधारते भी थे, लेकिन फिर सहन भी करते थे। तो ऐसे करके कई बार तो गुरु महाराज, मुझे बाद में पता पड़ता था कि गुरु महाराज कितना सहन कर रहे हैं। जैसे मैं मसाज देता था गुरु महाराज को, कई दिन तक मैंने मसाज दी, गुरु महाराज ने कभी कुछ बोला ही नहीं। फिर एक दिन गुरु महाराज जब फ्लाइट के बाद उनको जेट लैग हो रहा था तो बहुत ज़्यादा गुरु महाराज थके हुए थे। तो उस दिन जब मैं मसाज दे रहा था, उस दिन गुरु महाराज ने बोला कि कृष्ण किशोर तुमको एक बात बोलूँ, तुम जितने दिन मसाज दे रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कोई मतलब पंख रखा है ऊपर कुछ, मतलब मुझे कुछ लगता ही नहीं, तो तुम्हारी शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मेरा गुरु महाराज में तो आता ही नहीं मसाज, कभी किया ही नहीं जीवन में। तो गुरु महाराज अच्छा ठीक है, तुमने कभी आटा लगाया है रोटी का? तो गुरु महाराज आटा तो लगाया है। तो बोले अच्छा इस तरह मेरे पीठ पे करो जैसे आटा लगा रहे हो। तो मैं वैसे वैसे करने लगा। तो बोलते हाँ अभी ठीक हो रहा है। तो फिर बोले तो अभी पैर करो। तो मैं पैर पे भी आटा लगा रहा था। बोलते नहीं पैर पे आटा नहीं लगाना है, पैर पे क्या करना है, तुमने कभी कपड़ा को ऐसे निचोड़ के पानी निकाला है? हाँ गुरु महाराज। बोले उस तरह करो। तो पैर को वो उस तरीके से कर रहा था। फिर बोले अभी सिर करो। तो सिर को कर रहा था, तो फिर सिर में मैं ऐसे ऐसे करना। बोले नहीं ये सिर है, इसको सिर को आराम से करो। इस तरह गुरु महाराज इतने दिन तक सहन करते रहे जैसे मैं त्रुटिपूर्ण कर रहा था। लेकिन
बाद में मुझे बताएं। ऐसे ही एक जगह गुरु महाराज गए थे, प्रसाद लिया, वो माता जी ने कम से कम नहीं तो 70 से 80 प्रकार के प्रसाद बनाए उस दिन, 70 to 80। इतने लंबी टेबल थी, उसमें पूरा इस तरीके सजा के रखा था, 70-80 आइटम्स बनाए थे। लेकिन गुरु महाराज ने जब पूरा प्रसाद लिया, बहुत उनको अप्रिशिएट किया, बहुत आशीर्वाद सब कुछ किया, फिर गुरु महाराज बोला कि अभी आप भक्तों को प्रसाद दो। तो जब गुरु महाराज ने बोला भक्तों को प्रसाद दो, फिर उन माता जी को चुपचाप बोला धीरे से, बोले किसी में भी नमक नहीं है, नमक डाल के देना। तो खुद के लिए गुरु महाराज मतलब इतना सहन कर गए, लेकिन भक्तों के लिए बोलते हैं गुरु महाराज नमक डाल के दो। हम लोग तो पहले ही खाते थे, भाई अच्छा कुकिंग हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, वैसा हुआ, हम भूल जाते हैं प्रसाद है, लेकिन गुरु महाराज इतना हाई स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ऐसे एक बार माता जी एक न्यूयॉर्क में गुरु महाराज के लिए ये लेके आए अंगूर, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स लेके आई, धोके लेके आई बाटी में, ग्रेप्स लेके आई एक बाटी में, गुरु महाराज को बोला आप लीजिए, और सामने ही बैठ गई। तो अब गुरु महाराज ने ठीक है, गुरु महाराज ने एक खाया, दो खाया, बोलते आप लीजिए लीजिए गुरु महाराज लीजिए। तो गुरु महाराज ने आधा खा लिया। आधा खाने के बाद गुरु महाराज चले गए, ट्रांसफर किया हमने, बाटी वाटी धोई, फिर कहा महाप्रसाद हम लेंगे। एक जो मैंने अंगूर मुंह में डाला, इतना खट्टा, इतना खट्टा, इतना, मैंने कहा गुरु महाराज कैसे खा गए आधा। तो मैं गुरु महाराज के पास गया, मैंने तो गुरु महाराज जी इतने खट्टे अंगूर आपने कैसे खाए। मैं क्या, गुरु महाराज बोले मैं क्या करता हूँ, सामने आके बैठ गई और वो बोले आप खाओ खाओ, तो मैं उनको दिल कैसे दुखा सकता। तो इतना गुरु महाराज की सहनशीलता, इतनी करुणा शिष्यों के प्रति। मैं हमेशा ये सोचता था कि अरे हम लोग गुरु महाराज को बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब इंसिडेंट देख के मैं समझ आया गुरु महाराज हमको कितना सहन करते हैं, वास्तव में कितना सहन करते हैं। जहाँ भी गुरु महाराज जाते थे वहाँ पर ही बड़ा पंडाल, बड़ा रिसेप्शन, बड़ा प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद में फिर गुरु महाराज एक तो देखा करवो, ये एक के बाद एक अपॉइंटमेंट। तो गुरु महाराज के लिए हमको क्या लगता था, अरे गुरु महाराज हमारे पानी हाटी में 3 दिन के लिए आए, ठीक ना, ऐसे ही लगता था ना। लेकिन गुरु महाराज के लिए डेली का यही शेड्यूल है। तो आप सोचिए कि अभी आप 3-4 दिन इतना यात्रा करके थोड़ा थके कि नहीं थके। अभी आप जाके थोड़ा अभी 2-4 दिन थोड़ा आराम करेंगे ना, लेकिन गुरु महाराज कंटिन्यूस ऐसे ही चलते। मेरी हालत तो इतनी खराब हो जाती थी, मतलब मैं गुरु महाराज साथ कोई मैच ही नहीं कर पाता था। गुरु महाराज फ्लाइट से उतरे और गुरु महाराज को टाइम एडजस्ट किया उन्होंने, घड़ी में जेट लैग होता है ना, टाइम चेंज हो जाता है, मतलब वहाँ से रात को निकले और इधर भी रात को ही पहुँचे, और कभी कभी यहाँ से दिन को निकले, 12 घंटे 13 घंटे का फ्लाइट, फिर भी वहाँ दिन ही है अभी। तो आपको जाके तो पूरा दिन भर के कार्यक्रम करने, और नींद तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे करके जेट लैग गुरु महाराज को लगता ही नहीं था, गुरु महाराज चेंज करते थे, शेड्यूल चालू कर देते थे। तो मेरी हालत खराब होती थी। तो जैसे ही मैं फ्लाइट हो, ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी हो, जो भी हो, जैसे ही बैठता था वैसे ही सो जाता। और गुरु महाराज के बगल में बैठ के कहीं क्या करे, नींद ही पूरी नहीं हो रही, बैठ के मैं सो जाता था। और गुरु महाराज कभी भी आज तक मुझे उठाया नहीं, चाहे उनको कुछ भी था। एक बार गुरु महाराज को शिंगल्स का पेन था, आप लोग जानते हैं शायद, उस टाइम गुरु महाराज को बहुत ज़्यादा पेन था। गुरु महाराज ने अपने प्रोग्राम भी कैंसिल किए थे कुछ, और इतना ज़्यादा पेन था कि गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन में एंटीबायोटिक और पेन किलर कभी नहीं ली, केवल उस टाइम पे ली थी। इतना पेन था गुरु महाराज। हम मायापुर से निकले, सुबह 5-5:30 बजे का टाइम था, कलकत्ता तक हमको आना था। वो गाड़ी में गुरु महाराज, मैं बगल में बैठा था, सामने विष्णु जैन प्रभु और ड्राइवर जगन्नाथ प्रभु ड्राइव करते जा रहे थे। विष्णु जैन प्रभु बैठते ही सो गए, मैं बैठते ही सो गया। अभी गुरु महाराज केवल जागे थे। और जब हम कलकत्ता पहुंच गए, 4 घंटे लगते हैं कलकत्ता तक पहुंचने के बाद, जब थोड़ा हॉर्न वॉर्न बजे, सब हुआ, तब जाके हमारी नींद खुली। तब गुरु महाराज बोलते हैं कि पूरे रास्ते से मुझे असहनीय पेन हो रहा है, असहनीय पेन हो रहा है, आप कोई डॉक्टर ढूंढो, तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन गुरु महाराज ने पूरे रास्ते हमको जगाया नहीं दोनों। सोचा हमें थोड़ी सी पेन होता है हम पूरा मंदिर हिला देते, लेकिन गुरु महाराज मतलब पूरा 4 घंटे तक सहन करते रहे, लेकिन हम दोनों को उठाया नहीं। और कई बार ऐसा होता था, जैसे मानो कुछ 7-7:30 बजे सुबह का टाइम है, हमको थोड़ा मौका मिला, हम थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए चले जाते थे। और गुरु महाराज को अगर उस टाइम पे पता है कि हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो गुरु महाराज कभी भी उठाते नहीं थे, कभी भी। एक प्रसाद लेते टाइम, एक रेस्ट करते टाइम, कभी भी गुरु महाराज उठाते नहीं। गुरु महाराज आते थे, देखते थे रेस्ट कर रहे, ठीक है, गुरु महाराज अकेले राधा माधव को दर्शन करने चले जाए, अकेले अपना सब काम कर लेते। तो ऐसा कभी भी गुरु महाराज ने मतलब इम्पोजिंग मेंटेलिटी नहीं थी, कह रहे तुम मेरे दास हो, मतलब जो एक शोषण का भावना होती है भौतिक जगत में जो हम देखते हैं, वो गुरु महाराज के अंदर नहीं थी। यहाँ तक कि एक बार डीलैंड में
बहुत कुछ वहाँ पर सांप बिच्छू बहुत कुछ शुरू में थे। तो जब हम फर्स्ट टाइम वो प्रॉपर्टी में गए तो इतनी लंबी लंबी घास पूरी प्रॉपर्टी में थी, और गुरुमाज जब चलने लगे तो वो जो घास में ऐसे कुछ कांटे होते हैं वो गुरुमाज के पूरे पैर में लग गए। तो वो निकालने के लिए जब हम लोग गए तो गुरुमाज तो नहीं तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। तो नहीं गुरुमाज आपके पैर में चुभा है पूरा कांटा, हमारे हाथ में क्या लगेगी। इतना गुरुमाज सेंसिटिव थे। तो वो जब वहाँ पर हम लोग रहना शुरू किया तो भी फिर बहुत कुछ पेस्टिसाइड वगैरह डालने के बाद भी फिर भी कभी सांप आ जाता था, कभी बिच्छू आ जाता था, कभी कुछ आ जाता था। एक दिन मैं रात में सो रहा था तो ऐसे करके मेरे सिर पे कोई आया, तो मैंने देखा क्या इतना बड़ा मेंढक मेरे सिर पे। मैं डर गया ये क्या होने वाला है। तो ऐसे करके अलग अलग एक्सपीरियंस होते थे। तो एक दिन मैं नहा रहा था तो नहाते टाइम एक मकड़ी गिरी ऊपर से, तो मैंने उसको करके ऐसे हटा दिया। तो मैं भूल गया कि ऐसा कुछ हुआ था, नहा धो तैयार हो गए सब। अभी आधे घंटे बाद ही मंगला आरती में मुझे चक्कर आने लगे। तो मैंने कहा अभी पता नहीं चक्कर शायद इसलिए आ रहे हैं, बहुत दिन से नींद नहीं हुई, कुछ खाना नहीं हुआ, फिर उल्टी होने लगी। ऐसे करके करके 1-2 घंटे तक ऐसे ही चला। तो मैं फिर जाके थोड़ा सो गया। सोने के बाद गुरुमाज को ब्रेकफास्ट सर्विंग करने के लिए आया तो मतलब वहीं पर मुझे वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है। तो किसी तरह रोक करके गुरुमाज को सेवा की, सब किया। उसके बाहर आके वहाँ बाहर वॉमिटिंग हो गई। सिर मेरा ऐसा घूम रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। 1-2 घंटे और निकाले, फिर थोड़ा रेस्ट किया। फिर गुरुमाज मार्केट जाने वाले थे, उनके साथ मार्केट गए, वापस आए, मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा पूरा लाल लाल हो गया। वो मकड़ी जहरीली थी, उसने काट लिया, तो पूरा लाल लाल हो गया था और मेरी मतलब ऐसी हालत हो रही थी मैं बेहोश होने वाला। तो मैं लंच सर्विंग की गुरुमाज को। लंच सर्विंग के बाद मेरे को वहीं पर चक्कर आने लगे। तो मैं बाहर निकल के आया और मैं वहीं पर बैठ गया। अब गुरुमाज को उस टाइम पे एक डॉक्टर को दिखाना था। तो उस टाइम रसानंद प्रभु भी उधर थे। तो गुरुमाज को रसानंद प्रभु बोले कि गुरुमाज डॉक्टर के पास चलते हैं। तो गुरुमाज ने बोला नहीं, मुझे आज बहुत टायर्ड लग रहा है, आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। 1 घंटा जाना पड़ेगा, कि वहाँ सब दूर था फार्म थोड़ा। 1 घंटा जाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो रसानंदपुर ने बोला गुरुमाज ये तो बढ़ जाएगा आपका इन्फेक्शन। गुरुमाज को पैर में एक इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो कांटे वगैरह लगे थे उसकी वजह से। तो गुरुमाज ने बोला नहीं नहीं वो इतना सीरियस नहीं, हम लोग कल जाएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो इतने में गुरुमाज ने देखा कि मैं बाहर बैठा हूँ। तो गुरुमाज ने बुलाया कि अरे ओके, ना गुरुमाज आई एम ओके। फिर रसानंदपुर ने गुरुमाज सुबह से कम 20 बार उल्टी कर दी और ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने तो बोला क्या हुआ। तो मैंने कहा गुरुमाज एक्चुअली एक मकड़ी थी नहाते टाइम, तो ऐसा। तो गुरुमाज ने जैसे ही सुना वैसे ही गुरुमाज तुरंत बोले रसानंद गाड़ी निकाल। बोले यहाँ की मकड़ी इंडियन मकड़ी नहीं है, ये जहरीली है, ये अभी जा मर सकता है। तो तुरंत गुरुमाज मतलब जो अपने खुद के लिए नहीं जाना चाहते थे वो ले करके गए। 1 घंटा ड्राइव किया, वहाँ खड़े रहे लाइन में, खुद गुरुमाज खड़े रहे, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। फिर रसानंद प्रभु के साथ मुझे गाड़ी में भेजा। गुरुमाज खुद दवाई लेने के लिए गए काउंटर पे, दवाई लेकर के आए, मेरी दवाई दी, रात में मैं सो गया। अब जब वो दवाई इतनी हैवी दवाई ली मैं सुबह उठ नहीं पाया, और रात में मैं गुरुमाज के कपड़े रखना भूल गया जो अगले दिन गुरुमाज उठ के नहा के पहनते। गुरुमाज चुपचाप से मेरा रूम खोल के अंदर आए, चुपचाप से एकदम धीरे धीरे धीरे। गुरुमाज मतलब नहा के निकले थे, गमछा पहना हुआ है, धीरे से। और अच्छा उधर ऐसा नहीं था, क्वार्टर्स जैसा नहीं था, जैसे गुरुमाज का रूम फिर ओपन फील्ड था, फिर मेरा हम लोग जहाँ रखते रुकते थे थोड़ा दूर था। गुरुमाज ऐसे में बाहर गमछे में आए, बेल नहीं बजाए, बाहर आए, धीरे से गेट खोला, आए, फिर मेरी अलमारी खोली, फिर गुरुमाज ढूंढने लगे, अपना खटर पटर हुई तो मेरी आवाज़, नींद खुल गई। मैं देखा गुरुमाज वहाँ खड़े। मैंने प्रणाम किया, गुरुमाज आपके कपड़े, गुरुमाज कपड़े दिए, गुरुमाज ने कपड़े पहने। तो गुरुमाज आप तो बेल बजा सकते थे। तो गुरुमाज बोलते नहीं, तुमको मेडिसिन दी है, तुम बीमार हो, तुमको मैं कैसे डिस्टर्ब करूँ। तो मैं जब ये सब इंसिडेंट्स याद करता हूँ मैं समझता हूँ कि वास्तव में हम लोगों ने गुरुमाज की सेवा नहीं की, गुरुमाज ने हमारी सेवा की, हमने सेवा ली है उल्टा। एक बार जब मैं वही जो टाइम था जब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया था, गुरुमाज अकेले गए थे, तो एक डिवोटी ने गुरुमाज से पूछा कि गुरुमाज आपके साथ कोई सेवक नहीं आया, आपको अकेले ये वो। तो गुरुमाज ने उनको बोला था कि वास्तव में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जिनको अपने साथ रखता हूँ उनको मेरी ज़रूरत है। तो ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। हम गुरुमाज के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत प्रसाद दे रहे हैं, बहुत डोनेशन दे रहे हैं, इस तरह भावना नहीं होना चाहिए। वास्तव में गुरु कृष्ण हमको कितना सहन कर रहे हैं ये विचार करके हम लोग विनम्र बन सकते। तो इस तरह गुरुमाज के कुछ
संस्मरण मैं याद कर पा रहा हूँ अभी। आप लोग अभी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कोई कुछ प्रश्न हो, कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है, मतलब आपके साथ गुरु महाराज का पहला साक्षात्कार कैसे हुआ था, मतलब कैसे मिले थे आपको? पहला साक्षात्कार हुआ तो फोटो से मैं उज्जैन आया था, या सेक्रेटेरिएट रूम में गुरु महाराज का एक फ़ोटो लगा था। मैं उसके पहले जानता ही नहीं था गुरु महाराज कौन है। मेरा जो सिटी है उधर राधानाथ महाराज के शिष्य प्रचार करते थे, तो राधानाथ महाराज को ही जानता था, उनका ही लेक्चर सुना था, उनको ही देखा था। यहाँ फर्स्ट टाइम जब आया मैंने गुरु महाराज का फ़ोटो देखा। फ़ोटो देख के मैंने कहा ये कौन है, मतलब ऐसा कभी आप फर्स्ट टाइम देखा गुरु महाराज को, ऐसा लगा सबको एक्सपीरियंस होगा तो ये व्यक्ति इस दुनिया के नहीं है। अभी तक वो फोटो लगा है, अरुणाक्षपुर जिस रूम में रहते हैं आप देख सकते हैं, अभी तक वो फोटो लगा है। तो रूम देख के मैं कहा ये कौन व्यक्ति है। मैंने पूछा गंगानारायण भक्ति प्रेम महाराज से पूछा कि प्रभु जी ये कौन है, तो प्रभु ने बताया कि हमारे गुरु महाराज हैं, इनका नाम है श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। तो फिर मैंने अपना इंटरनेट खोजा, निकाला, गुरु महाराज के सॉन्ग सुनना शुरू किया। दिन भर सुनता था गुरु महाराज का कीर्तन, गुरु महाराज का भजन सब सुनता था। तो उस टाइम पे गुरु महाराज कभी कभी आते थे, कभी कभी बाहर रहते थे। तो बहुत बार हम मंदिर आए लेकिन गुरु महाराज नहीं थे। लेकिन फर्स्ट टाइम गुरु महाराज को देखा 2008 में। गुरु महाराज यहाँ पर मंदिर में कीर्तन करते थे रोज। आप लोग पहले कभी आए होंगे, आपने अनुभव किया होगा। गुरु महाराज वहाँ बैठते थे, जो 3 बड़े डोर्स हैं वुडन डोर्स, उसके सामने गादी लगा के गुरु महाराज वहाँ बैठते थे। प्रभु जी लोग इधर नृत्य करते थे, माता जी लोग इधर नृत्य करती थी। वो एक फेस्टिवल अपने आप में उज्जैन का स्पेशल फेस्टिवल था, तो वो चल रहा था। फर्स्ट टाइम गुरु महाराज को लाइव सुना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे शायद कंप्यूटर से ही आवाज़ आ रही है कुछ। फर्स्ट टाइम गुरु महाराज को जब सुना, वो था राधिका कृपा कटाक्ष सॉन्ग। वो सुनने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अगर शेल्टर लूँगा तो गुरु महाराज शेल्टर लूँगा। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन वही टाइम पे एक जगह पर प्रोग्राम था गृहस्थ के घर में। उन्होंने बोला कि हम लोग चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे आकर के अगर वहाँ प्रवचन देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा नए लोगों को। ऐसा होता है ना, मतलब सेम बात छोटे बच्चे बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, श्लोक सभी जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे श्लोक बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला आप चलो हमारे साथ। तो मैंने बोला अरे तो गुरु महाराज का कीर्तन है, तो क्योंकि एक दिन पहले का एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे वाणी सेवा, वपु सेवा पूरा गणित समझाया। बोले नहीं आपको वाणी सेवा करना चाहिए, ये और वो। पहली बार ही गुरु महाराज को देखा ना, श्यामांगी माता जी परशुराम प्रभु, वो लोग तब यहाँ रहते थे। तो उन्होंने मुझे समझाया, बोले क्या हमको गुरु महाराज कीर्तन नहीं अटेंड करना है, हमको वाणी सेवा करना है। बहुत अच्छे समझाया, प्रेम से समझाया। तो मैंने कहा ठीक है अभी चलते हैं। तो मैं गया, उधर प्रवचन वगैरह हुआ। रात में 9 बज गए, आते आते सब कंप्लीट हो गया। गुरु महाराज जाके अपने रूम में चले गए। मुझे बहुत दुख लग रहा था, अरे गुरु महाराज का संग नहीं मिल पाया। अगले दिन भागवतम क्लास, उस टाइम पे ध्रुव महाराज का चरित्र चल रहा था। तो गुरु महाराज क्लास देते थे तो बोलते हैं कि कल शाम को मुझे श्यामांगी ने एक लेटर भेजा। उन्होंने बोला कि 2 लड़के उनके घर पे प्रोग्राम करने गए थे, कौन है वो लोग। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गया, अभी क्या करना है, मतलब अभी क्या। तो गंगानारायण भक्ति प्रेम महाराज ने खड़ा किया, ये दोनों लड़के हैं गुरु महाराज ये। तो गुरु महाराज ने तब फर्स्ट टाइम नाम पूछा, पर्सनल बात की, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। मैं बोला गुरु महाराज हम गुना से आए। बोलते गुना से आया बेगुना इस तरह गुरु महाराज ने बोला था। तो वो फर्स्ट इंटरेक्शन था। और उसके बाद गुरु महाराज पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह गए थे। 6 महीने बाद उज्जैन वापस आए। जब 6 महीने बाद उज्जैन वापस आए, फर्स्ट टाइम जब गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज ने नाम लेके बुलाया। मतलब गुरु महाराज कितने शार्प मेमोरी है, नाम लेके गुरु महाराज ने बुलाया और बोला आर यू स्टिल गिविंग लेक्चर्स, क्या तुम अभी भी प्रवचन देते हो। तो मैं गुरु महाराज नहीं, गुरु महाराज नो यू स्टिल यू शुड गिव लेक्चर। तो फिर गुरु महाराज ने ऐसा फर्स्ट इंटरेक्शन वैसे हुआ। इतनी शार्प मेमोरी थी। आप एक मैं उदाहरण दूंगा, गुरु महाराज को रोज कम से कम 100 ईमेल्स आते थे एक दिन में। तो वो 100 ईमेल्स को गुरु महाराज रात में पढ़ लेते थे। गुरु महाराज उठ जाते थे 2 बजे 2:30 बजे जब करते थे, उसके बाद ईमेल्स पढ़ लेते थे। मैं उठता था 4 बजे, मंगलारती के पहले तैयार होता था, गुरु महाराज प्रणाम करके फिर शुरू करता। तो गुरु महाराज रात में ईमेल पढ़ लेते थे,
उसके बाद गुरु महाराज डिक्टेशन देते थे, रिप्लाईज। तो गुरु महाराज बोलते जाते थे, मैं टाइप करता जाता। तो बिना देखे, जैसे गुरु महाराज ने 100 पत्र पढ़ लिए रात में, अब गुरु महाराज अपने रूम में चलते थे ऐसे, मैं एक लैपटॉप लेके बैठ जाता था, गुरु महाराज चलते थे, बोलते थे अच्छा रामानंद राय का लेटर आया था, उसने ये बोला है, तो डिक्टेशन रिप्लाई दे दिया, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, उसका रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद बोल देंगे अच्छा बिंदुमती का ही आया है ये रिप्लाई, राधापाद का ही आया है ये रिप्लाई, भक्ति प्रेम महाराज की 100 के 100 ईमेल गुरु महाराज ऐसे बोल के रिप्लाई डिक्टेट कर देते थे। इतनी शार्प मेमोरी गुरु महाराज, और एक भी पॉइंट मिस नहीं होता था कि वो व्यक्ति ने जो जो पूछा है सेम चीज गुरु महाराज एड्रेस करके रिप्लाई कर देते। तो इतना मतलब स्पेशल पर्सनालिटी, जो एक बार पढ़ लेते थे उनको याद हो जाता। यहाँ तो यहाँ अलग अलग सिटी में जो गृहस्थ डिवोटी है, उनका जो ड्राइवर है और नौकर है, उनके नाम भी गुरु महाराज को याद रहते थे। वो जाके गुरु महाराज नाम से उसको बुलाते थे, अरे राघवन तुम कैसे कर रहे हो, उससे अरे मेरे जिंदगी में किसी ने नाम से नहीं बुलाया, फिर गुरु महाराज को नाम याद है। तो इस तरीके से इतनी शार्प मेमोरी गुरु महाराज। और कई बार गुरु महाराज बोलते थे कि एक्चुअली मैं बूढ़ा हो गया, मेरी मेमोरी बहुत कम हो गई। तो गुरु महाराज आपकी मेमोरी कम हो गई तो हम लोग का क्या होगा। तो गुरु महाराज बोलते थे मुझे सब डिसाइपल्स का नाम प्रिंट करके दो, मैं सबका नाम याद रखना चाहता हूँ। तो जब भी दीक्षा होती थी तो गुरु महाराज एक एक नाम इतने मतलब इतना टाइम उसको देते थे, एक एक नाम, अच्छा ये इनके उम्र कितना है, जैसे मानो कोई माता जी है, उनका उम्र है 80 साल और उनको नाम मिलेगा तरुणी राधिका, तो कैसा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे मानो कोई माता जी उनकी उम्र है 18 साल, उनको नाम है पूर्णमासी, तो कैसा लगेगा। तो गुरु महाराज इतना पर्सनल, बोले इनकी उम्र कितनी है, ये काम क्या करते हैं, ये कितने साल से भक्ति में है, हर चीज पूछते थे। उसके बाद नाम सेलेक्ट करते थे, ये नाम उनको देना है। कोई विशेष अगर गुण है तो उसके हिसाब से, कोई अगर मतलब इतना ज्यादा पर्सनल रिलेशन। गुरु बोलते थे उनको ऐसे नाम पसंद नहीं है जो मतलब कोई भी ऐसे दे देते हैं ना, मतलब कोई भी आध्यात्मिक नाम, ऐसा नहीं, बोले राधा कृष्ण से संबंधित नाम होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे गुरु महाराज जब दीक्षा देते नाम सुन के कितना अच्छा लगता है, इतना सुंदर सुंदर नाम गुरु महाराज, जैसे आनंद वृंदावन, इतना सुंदर सुंदर नाम गुरु महाराज सिलेक्ट करके देते, एकदम पर्सनल। और कभी कोई मिस्टेक हो जाती थी तो बहुत नाराज होते थे नाम को लेकर। दीक्षा के टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी, सबसे ज्यादा। कोई मिस्टेक, स्पेलिंग में मिस्टेक है, गुरु महाराज कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे। अभी लॉकडाउन के टाइम पे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति गुरु महाराज से मिलने आए थे। तो क्या हम लोग की आदत होती है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, कभी कोई गलती होती है तो उसको चुपचाप छुपा देते थे। तो वो मिलने के लिए आए। अब वो यहाँ के लोकल एक साधु हैं, उनका अपना नियम होता है कि हम स्टील की प्लेट में खाएंगे, न्यूटन प्लेट में खाएंगे, नहीं वैसा उनका नियम रहता है। तो आए, तो हम लोग तो जो क्ले की प्लेट्स में सब रसमलाई वगैरह लेके आए, तो बहुत नाराज हो गए। वो बोलते अरे आपको मालूम नहीं साधु को कैसे रखना चाहिए। गुरु महाराज बोलते हाँ तुमको मालूम नहीं। अरे तो मैं गुरु महाराज तो ऐसी सर, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं तो ऐसी सेवा कर, ठीक है। वो चेंज करके लाए, सब लेके उनको सर्विस किया, सब कुछ हो गया। उन्होंने बाद में जाते टाइम उन्होंने बोला कि आप ईमेल एड्रेस गुरु महाराज से मांगा उनका। तो अब क्योंकि मैं सब बर्तन वर्तन लेके गया धोए, तो हाथ गीले थे। गुरु महाराज ने बोला इनको आप ईमेल एड्रेस लिख के दो। तो जल्दी जल्दी मैंने पेपर लिया, मेरे रूम में गया, पेपर लिया, गुरु महाराज का ईमेल एड्रेस लिखा, तो नीचे हाथ गीला होने के कारण पेपर गीला हो गया। तो मैंने सोचा अभी गुरु महाराज को थोड़ी पता पड़ेगा, उसको बढ़िया फोल्ड किया मैंने, फोल्ड करके ऊपर से सूखा था, और मैं जाके गुरु महाराज के हाथ में नहीं दिया, मैंने उन व्यक्ति के हाथ में दिया। मैंने कहा ये गुरु महाराज का ईमेल एड्रेस। तो गुरु महाराज ने बोलता अच्छा दिखाइए। तो गुरु महाराज ने खोल के मुझे दिखाया, ऐसा क्यों है। तो फिर मैं कहा गुरु महाराज को कोई क्या बोलते बांग्ला बका बका देते पारबोना, तो गुरु महाराज को बका नहीं दे सकते, इसलिए मैं जा गया। फिर दोबारा से लिखा है, दोबारा से लिख के दिया, धोखा, वो नहीं दे सकते। तो इस तरीके से गुरु महाराज के संस्कार। प्रभु जी वो चीज बताइए ना, वो जो मैंने दीक्षा के समय में फॉर्म वगैरह वो पेपर्स लाने में भूल गया, उसके बाद जो ओह अच्छा, हाँ वो मायापुर का लास्ट इनिशिएशन था, और कलकत्ता में तो लास्ट दीक्षा जो गुरु महाराज ने दिया कलकत्ता में, उसमें से किसी का दीक्षा हुआ मायापुर लास्ट माता जी का दीक्षा, और कलकत्ता में किसी का आपका ब्राह्मण दीक्षा हुआ, लास्ट ब्राह्मण वही दीक्षा दी। तो उस टाइम पे इतना प्रेशर था, क्योंकि उसके पहले थी रिट्रीट गुरु महाराज की, जो जगन्नाथपुरी और मायापुर 2 हफ्ते की एनुअल रिट्रीट थी।
तो वो हम लोग को मैनेज करना था। और उसके बिल्कुल लास्ट में ही ये इनिशिएशन थे। और मायापुर इनिशिएशन मतलब 150-200 तो कम से कम होंगे। और फिर कलकत्ता में 2-4 दिन बाद ही कलकत्ता में इनिशिएशन था। और उसके बीच में अमृतसर जाना था 2 दिन के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में मैं था। और डीलैंड का भी बहुत इमिग्रेशन वगैरह का चल रहा था। तो गुरुमाज क्या होता है, गुरुमाज 1 घंटे में, जैसे मानो गुरुमाज यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे 1 घंटा लगता है, वो 1 घंटे में गुरुमाज को 150 आइडिया आ जाएंगे नए। और गुरुमाज लिखाते जाएंगे, ये करना है, ये करना है। तो मैं लिखता जाता था, मैं लिखता जाता। अब मेरे लिस्ट पढ़ने को मुझे 15 मिनट लगेंगे, तो मैं काम कब करूँगा। और उतरने के बाद तो गुरुमाज के साथ ही जाना है, उतरते ही गुरुमाज के साथ जाना है। गुरुमाज जब प्रसाद देंगे उनको सर्व भी करना है। गुरुमाज सोने के बाद सोना है, फिर सुबह मंगला आरती में भी सब कुछ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती जाती थी, पाइलअप होती जाती थी, लेकिन लिस्ट पे लिस्ट बढ़ती जाती थी। गुरुमाज फिर दोबारा पूछते थे वो काम किया, तभी आता था, अरे हाँ वो भी था। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रेशर में था, मैनेज में नहीं कर पा रहा था। तो उसी बीच में मैं ऐसा सोच रहा था कि ये लास्ट इनिशिएशन हो जाएगा, उसके बाद मैं गुरुमाज के पास जाऊंगा, गुरुमाज को बोलूँगा गुरुमाज थोड़ा 2-4 दिन उज्जैन होके आता हूँ। ऐसा मेरा प्लानिंग था कि थोड़ा मैं रेस्ट नहीं बोलूँगा, गुरुमाज को बोलूँगा तो थोड़ा उज्जैन होके आऊँ। ऐसा मैंने कभी किया नहीं 4 साल में, ये पहली बार सोचा था। तो अब मायापुर का जब इनिशिएशन था, गुरुमा ने रिसेंटली सर्टिफिकेट देना शुरू किए थे। माता जी को मिला होगा कि 4 नियम और 16 माला जप करना और 10 नाम अपराध। तो ये शीट हमने नया बनाए थे और उज्जैन से हम लोग पैक करके लेके गए थे। अब मेरे साथ एक भक्त था लंदन का, तो मैंने उसको बोला कि तुम मायापुर के लिए 150 सेट और 150 सेट कलकत्ता के लिए लेके चल लो। तो उसने क्या किया, क्योंकि 2 सर्टिफिकेट है ना, एक है 10 नाम अपराध का, एक है ये, तो उसने 150 सेट की जगह 150 शीट्स ले ली। तो सेट कितने हुए? आधे 75। अब मैं तो काउंट किया नहीं, उन्होंने रख लिया। मैंने कहा अरे भाई अभी लंदन के हैं तो पढ़ा लिखे तो होंगे, मैं तो विश्वास की है। अभी रख के ले गए, मायापुर पहुंच गए, कलकत्ता का कलकत्ता में उतार दिया, मायापुर का मायापुर में आ गया। रात के टाइम पे गुरुमाज बोलते हैं कि नहीं, हम सर्टिफिकेट उनके हाथ में नहीं देंगे, हम उनका नाम लिख के देंगे। अब नाम भी ऐसा नहीं चलेगा, सरकारी नाम भी लिखना चाहिए। तो गुरुमाज ने बोला सब ब्रह्मचारियों को बुलाओ मायापुर के, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है मैं देखूंगा। हाँ, फिर रात में सब ब्रह्मचारी आए, सब बड़े सीतापति प्रभु, कमलापति प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु, सब बड़े बड़े लोग आए। सबसे गुरुमाज लिख के बताओ। अब सबने लिख के देखा, गुरुमाज तो ये फेल, ये फेल, ये। तो ये सिलेक्ट करते करते 8 बज गई रात के, 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद 1-2 व्यक्ति सिलेक्ट, आप थे ना, तो 1-2 व्यक्ति सिलेक्ट हुए जिनके हैंडराइटिंग गुरुमाज को पसंद आई। ठीक है भाई, अब वो करते करते 8 साढ़े 8 बज गए। गुरुमाज ने डिनर लिया, गुरुमाज रेस्ट करने गए, 9:30 बज गए। अब वो सर्टिफिकेट को मैं निकाल के लेके आया कि प्रभु जी अब हम लिखेंगे। अब जब गिनती करने बैठे तो 75 से, और मैं टेंशन हो गया, अब क्या करेंगे, कल को दीक्षा है और आज सर्टिफिकेट नहीं है। गुरुमाज तो सर्टिफिकेट देने वाले हैं। उससे पहले दीक्षा में क्या होता था, नाम लगा के देते थे, टैग। पहले जिनकी दीक्षा उनको मालूम होगा, टैग लगा के देते। तो इस बार वो टैग का सिस्टम तो था ही नहीं, नाम लिख के देना था। तो अब सर्टिफिकेट ही नहीं तो नाम किसके ऊपर लिखेंगे। और मायापुर में तो प्रिंट आउट भी नहीं निकलेगा, सर्टिफिकेट तो बहुत बड़ी बात है। बोला कृष्णनगर, बोले अभी पूरा बंगाल सो गया, विष्णु अभी पूरा बंगाल सो गया, अभी कुछ नहीं होगा। मैं बहुत टेंशन हो गया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं तो वैसे ही प्रेशर में था, मैं सोचा था उज्जैन चला जाऊँ, मुझे रात में ही निकल जाता हूँ सुबह गुरुमाज को देख नहीं पाऊँ। तो मैं सुबह उठा, गुरुमाज के साथ मंगला आरती गया, सब कुछ गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई गुरुमाज को बताने। गुरुमाज मंगला आरती के बाद अपना जो भी काम करने के लिए गए, मैं सीधा नाम अट्टे बिल्डिंग में आ गया। वहाँ पर सब कैंडिडेट बैठना, कैसे क्या करना, वो सब करते करते अब मैं सोच रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है शायद। गुरुमाज तो मेरे को अभी पूरा, क्योंकि पहले बात ही नहीं हो पाई, अब सीधा स्टेज पे डांट पड़ने वाली है, मैं ये सोच के बैठा था। इसी बीच में वो लंदन का जो भक्त था ना, वो जाके गुरुमाज को बोल दिया कि गुरुमाज एक्चुअली वो सेट पूरे नहीं है, 75 ही सर्टिफिकेट है। अब गुरुमाज को मेरे पास फोन आया, गुरुमाज तुमको एक काम दिया, तुमको ठीक से हुआ नहीं, तुम काउंटिंग भी नहीं करना आता है, किस तरह के इंजीनियर हो, तुमको काउंटिंग करना भी नहीं आता है। तो इतना गुरुमाज बोले अब क्या, मैं नहीं आ रहा हूँ, अब तुम दीक्षा दे दो। अब मैं हालत मेरा क्या, मैं क्या करूँ। बोले मैं आऊँगा ही नहीं। मैं गोविंदानंद प्रभु को बोला, गुरुमा इस तरह बोल रहा है, आप थोड़ा नाम अपराध थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। तो क्या करेंगे, वो तो कुछ चारा नहीं है। वहाँ से गया वापस, गुरुमा को प्रणाम किया। गुरुमा बोला गुरुमा ऐसे ऐसे बात ये,
बोले अब क्या करेंगे, कैसे देंगे, वो लोग इतना आशा से आए हैं, इतना दूर दूर से आए हैं, तुम वो बात नहीं समझते हो, उन लोग का इतना आशा है। मैंने उनको बोल दिया मैं सर्टिफिकेट, एक दिन पहले गुरुमा मीटिंग में बोल दिया था कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा। बोले मैंने बोल दिया उनको सर्टिफिकेट दूंगा, अभी कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं बोला गुरुमा जी कुछ हमने अरेंजमेंट किया है, वो कैलकाटा से मंगाया है, इनिशिएशन आप देते देते वो आ जाएगा। तो गुरुमा जी बोले कि लेकिन मैं तो अपने हाथ से नहीं दे पाऊंगा ना, तुम लोग दोगे तो तुम ही तो दीक्षा दे दो। गुरुमा जी प्लीज़ आप चलिए चलिए। तो फिर गुरुमा जी माने नहीं, मैं वापस आ गया। तो थोड़ा देर बाद 15 मिनट बाद देखा गुरुमा जी आ गए। गुरुमा जी आके बैठ गए और मैं यहाँ साइड में बैठा था। तो मेरा तो हालत ख़राब, क्या करेंगे। तो हमने क्या किया कि 75 सेट में 150 तो है ना, तो एक एक पे एक एक का नाम लिख दिया, तो कम से कम एक सर्टिफिकेट गुरुमा जी के हाथ से मिल जाएगा, और फिर जो नहीं मिला वो वाला हम लोग बाद में दे देंगे। ऐसा हमने प्लान करके नाम लिखा दिया। तो गुरुमा जी फिर माइक पे बोले कि हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया था लेकिन वो फेल हो गया। मैंने कहा गुरुमा जी हमारे पास सर्टिफिकेट है। तो गुरुमा जी बोले कैसे है। मैंने गुरुमा इस तरह हमने 150 सर्टिफिकेट दिया। इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए। बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर गुरुमा ने दिया, लेकिन मेरा मन तो वैसे ही खराब हो गया था क्योंकि प्रेशर में मैं ऑलरेडी था। भावना ऐसी थी कि मैं गुरुमा जी को हर स्थिति में मतलब नाखुश कर देता हूँ, ऐसा लग रहा था। फिर ये तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं जुगाड़, आप लोग मालूम नहीं, आप लोग जानते हैं नहीं, हम हिंदी में बोलते हैं जुगाड़। जैसे स्कूटर नहीं चालू होता है ना, थोड़ा टेढ़ा करके उसको तो ये काम चलाओ काम गुरुमा जी को पसंद नहीं था, तो वो तो वैसे ही काम हो गया ना। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। तो जैसे ही इनिशिएशन कंप्लीट हुआ, गुरुमा ने ब्राह्मण दीक्षा दिया। ब्राह्मण दीक्षा में भी एक कहानी होगी। एक भक्त ऐसा था जिसको पढ़ना ही नहीं आ रहा। अब गुरुमा जी इतना नाराज हो गए, बोले किसने ये पास किया, बुलाओ। मैं वो तो जब ऐसा कुछ होता है ना, सब गायब हो जाते हैं। भाईनाथ को गायब, विष्णुनाथ को गायब, सब गायब। अभी बचा मैं। बोले तुमने चेक क्यों नहीं किया। बोले गुरुमा जी तो बंगाली। बोले तुम बंगाली तो जानते हो, तुम क्यों नहीं चेक किया। बोले उसको पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ा के तो देखना चाहिए, तुम्हारा जिम्मेदारी है। वहाँ फिर मैं फेल हो गया। गुरुमा जी ने बोला इसको अभी तुम सिखा के आओ गायत्री मंत्र, जाओ तुम सिखा के आओ। तो उसको मैं रूम में लेके गया। उसको मैंने ओम अज्ञान तिमिरंधस्य से नहीं पढ़ा पा रहा था मैं बुक से। मैंने गायत्री मंत्र कैसे, वो 7 मंत्र उसमें कैसे सीखेगा, क्या करेगा। वो तो मतलब मुझे 1-1.5 घंटा। और गुरुमा जी हमारे रूम में आ गए, सीखा। तो गुरुमा जी कुछ तो सीखा। फिर गुरुमा जी ने लेके गए, उसको सिखाया। फिर गोविंदानंद प्रभु को बोला तुम इसको बिठाओ, अलग से सिखाओ। अब मैंने पक्का हो गया। मैंने कहा अभी कैलकाटा पहुँचते ही गुरुमा जी को बोलूँगा गुरुमा जी मैं थोड़ा 2-4 दिन उज्जैन घूम के आता हूँ। तो मैंने इस तरह निश्चय कर लिया। मायापुर इनिशिएशन के साथ साथ ही हम लोग निकल गए थे कैलकाटा के लिए। गाड़ी में बैठ गए, गुरुमा जी आगे की सीट पे थे, मैं ठीक पीछे था, इधर उदयानंद प्रभु बैठे थे। अब मैं सोच रहा था पूरे रास्ते क्या कैसे बोलूँगा गुरुमा जी को बोलूँगा मेरा पैर खराब है, गुरुमा जी को बोलूँगा कि मम्मी खराब है, कि क्या क्या रीज़न क्या दूंगा मतलब उज्जैन जाने के लिए, क्या मतलब पूरे रास्ते में प्लानिंग कर रहा था। और गुरुमा जी तो बोलते जा रहे थे कृष्ण किशोर ये करना है वो करना है, मैं नोट कर रहा था। लेकिन मैं तो चला जाऊँगा मैं नोट करता जा रहा था रास्ते। तो पूरे रास्ते इस तरह हुआ। कलकत्ता पहुंच गए। मैंने सोचा मैं गुरुमा जी को बोलूँगा कि गुरुमा जी मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, 3-4 दिन अभी, वो लंदन वाला भक्त साथ में था। मैंने गुरुमा जी ये तो अभी है साथ में, तो मैं 3-4 दिन उज्जैन होके आता हूँ, कलकत्ता इनिशिएशन के पहले आ जाऊँगा। बीच में शायद 2 दिन का ऐसा 2-3 दिन का गैप था। तो मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया। गए, सामान रखा, गुरुमा जी के लिए डिनर आए। मैं सोचा जैसे ही डिनर होगा वैसे ही गुरुमा जी को बोल दूंगा। अब डिनर में उन्होंने बनाया चाउमीन। चाउमीन कैसे खाते हैं, फॉक से, कांटे से, काटा नहीं। अब गुरुमा जी को चाउमीन दिया साथ में चम्मच। अब गुरुमा जी सबसे पहले बोले कृष्ण किशोर कहाँ है। आया, गुरुमा जी बोले तुमसे इतना भी काम नहीं होता है। मैं गुरुमा जी के साथ में ही आया हूँ मैं कैसे रखूँ, मैं गुरुमा जी साथ में आया। इससे क्या चाउमीन खाया जाता है। बोले इन लोगों को तो मालूम, तुमको तो मालूम है। बोले तुमको साथ में लेके चलना चाहिए। मैंने मतलब मैं कितना सामान लेके चलूँ, मैं कम से कम 5 बैग लेके चलते था साथ। उसके बाद फिर वो चम्मच, प्लेट, कांटा, कितना गुरुमा तुमसे इतना भी काम नहीं होता, मैं कैसे, मैं डिनर नहीं लूँगा। अब जब गुरुमा ने ऐसा बोला तो हाँ, फिर गुरुमा ने बोला अभी डिनर नहीं लूँगा, अब तुमको खाना है तुम खा लो। मैंने सोचा अभी मेरा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और मैं बहुत भावुक हो गया, एक्चुअली मुझे रोना आ गया। क्योंकि गुरुमा जब डांटते थे तो इतना, मैं तो मजाक करके बता रहा हूँ, मजाक करके, लेकिन इतना आसान होता नहीं था। गुरुमा जब
डांटते थे तो प्रभुपाद स्टाइल में डांटते थे तो एकदम लाल आंखें और एकदम ऐसा लाल मुख, और उनका गुरु महाराज के जो होठ थे ना ऐसे 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 होते थे, शिवर होते थे। तो वो देख के मैं इतना ये हो गया था, तो मैं थोड़ा, मुझे रोना, मैंने सोचा अभी इधर खड़ा रहूँगा तो फिर थोड़ा ड्रामा हो जाएगा। तो मैं वहाँ से लिफ्ट लेके नीचे गया, पार्किंग में जाके बैठ गया। अब गुरु महाराज ने प्रसाद तो लिया, गुरु महाराज देख रहे हैं कि मैं गायब। 1 मिनट बाद मैं नीचे पहुंच गया, 1 मिनट बाद गुरु महाराज का फ़ोन है, मेरे हाथ में फ़ोन है लेकिन मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब अंदर से ये हो गया ना, मैं उठा नहीं पा रहा। गुरु महाराज फ़ोन पे फ़ोन, गुरु महाराज प्रसाद लेते लेते फ़ोन लगा रहे। फिर गुरु महाराज ने दूसरे उनसे आचार्य रत्न प्रभु से फ़ोन लगवाया, उधर विष्णु जैन प्रभु थे उनसे फ़ोन लगवाया, हमारे उज्जैन के देव कृष्ण प्रभु थे उनसे फ़ोन लगवाया, जगन्नाथपुर ड्राइवर उनसे फ़ोन लगवाया, सबसे फ़ोन लगाया। फिर गुरु महाराज तो देख के आओ कहाँ है, तो मैं देख रहा था नीचे वो लोग जा रहे, लेकिन मैं पार्किंग में ऐसे अंधेरा जगह में था, मतलब वो मुझे नहीं देख पा रहे, मैं देख रहा था ये जा रहा है उधर जा रहा है मिलने के लिए। मैंने देखा कि 3-4 लोग चले गए, आधा पौन घंटा निकल गया, तो मैं थोड़ा तब शांत हुआ, रो रहा के मैं थोड़ा हल्का होके मैं ऊपर गया, तो मैं देखा गुरु महाराज वहीं पर बाहर के रूम में ऐसे ऐसे टहल रहे। मैं जैसे गया, तुम कहाँ थे? मैं कि गुरु महाराज मैं नीचे गया। बोले क्या तुम क्या फोक खरीदने के लिए गए थे? नहीं गुरु महाराज मैं ऐसे नीचे। तो फिर गुरु महाराज ने बिठाया, सोफे पे बैठे, गुरु महाराज इधर बैठे, तो नहीं गुरु महाराज नहीं इधर, साथ में बिठाया। मुझे देखो मैं समझता हूँ मेरे साथ चलना इतना आसान नहीं है, तुम इतना कुछ करते हो, मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर देता हूँ फिर भी तुम करते जाते हो, तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। ऐसा करके गुरु महाराज बोले तुम जब भी ज़्यादा प्रेशर होगा मुझे आके बोल दो, ऐसा मत सोचो कि तुम मेरे से बोल नहीं सकते, मेरे पास आके बोल दो कि मेरे को ये कठिनाई हो रही है। तो मैं उस टाइम पे इतना भावुक था ना, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तो गुरु महाराज भी समझ गए कि ये बोल नहीं पा रहा है, तो मैं तो ठीक है प्रसाद लो। तो अब ऐसी स्थिति में खाऊंगा कैसे? गुरु महाराज वहीं खड़े होके बोले प्रसाद लो, गुरु महाराज खुद ने सर्व करके बोले प्रसाद लो प्रसाद लो, पूरा ऐसे जैसे खाया, सो गया। अब रात में हमको 1 बजे उठना था, आप लोगों की ट्रेन भी 1 बजे है ना, 12:30, हम लोग को 1 बजे उठना था। 1 बजे उठे, पैकिंग किए, उस दिन फ्लाइट थी 4:30 बजे सुबह, तो एयरपोर्ट पहुंचना था 3 बजे के आसपास। 1 बजे उठे, सब पैकिंग की, सब कुछ किया, वहाँ से निकले, दमदम एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ जाने के बाद देखा इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, पूरा एयरपोर्ट खचाखच भरा है, पता नहीं कैसे। सुबह 4:30 बजे कैलकाटा एयरपोर्ट पूरा फुल, बैग स्कैन करने के लिए 1 घंटा लाइन, काउंटर पे 1 घंटा लाइन। तो हमारे साथ 3-4 डिवोटी और भी थे। तो मैंने बोला कि गुरु महाराज जनरली क्या करते थे, ऐसे टाइम पे गुरु महाराज एक जगह बैठ जाते थे, अपना कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह निपटा लेते थे, मैं स्कैन करवा के काउंटर से टिकट कंप्लीट करके लेके आता था, गुरु महाराज को लेके सिक्योरिटी में जाता। उस दिन गुरु महाराज सब डिवोटी को छोड़ के बैग की लाइन में लग गए, ट्रॉली लेके। मतलब गुरु महाराज मैं जाऊँगा, आप बैठ जाइए। बोले नहीं मैं तुम्हारा थोड़ा एसोसिएशन चाहता हूँ, ऐसा बोलते। तो मैंने कहा अभी कुछ होने वाला है बड़ा। पूरा 1 घंटा गुरु महाराज लाइन में लगे रहे, वो बैग की लाइन में। वो फिर रास्ते में चलते चलते ऐसे पूछते क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, कि कल मैं बोल नहीं पाया ना, तो फिर आज कल क्या हुआ था, बताया गुरु महाराज ऐसे ऐसे बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मैं उज्जैन चला जाऊंगा 2-3 दिन में, ऐसे ऐसे गुरु महाराज को पूरी चीज़ बता दी। तो फिर गुरु महाराज ने बोला कि जब मैं प्रभुपाद को सेवा करता था तब तो मुझे भी इस तरह लगता था, लेकिन मैं बाकी डिवोटीज की हेल्प लेता था। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम किसी की हेल्प नहीं ले सकते, तुम जिसको बोलोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। तो सीक्रेट ऑफ सर्विस इज डेलीगेशन, तो तुमको डेलीगेट करना सीखना चाहिए। तो बोला गुरु महाराज मैं तो सबसे छोटा, सब सीनियर डिवोटी। बोले इट्स नॉट अबाउट सीनियर और जूनियर, यू आर माई सेक्रेटरी, इफ यू विल टेल डिवोटीज विल हेल्प यू। तो ऐसे करके गुरु महाराज ने इतना अच्छे से समझाया। और क्या बोलते हैं, अब 3 दिन तुम्हारा पूरा रेस्ट, अब तुमको कुछ नहीं करना। तो मैंने नहीं गुरु महाराज बोले नहीं 3 दिन पूरा रेस्ट। तो उसके बाद फिर हम अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर में सुबह के टाइम पहुंचे थे हम, 4:30 बजे निकले थे, 6-6:30 पहुंच गए थे। उस दिन गुरु महाराज ने एक बार भी बेल नहीं बजाई, एक बार भी बेल नहीं बजाई। उनको पानी चाहिए था, ऊपर रुके थे, पानी नीचे की फ्लोर पे था, खुद कमरा खोल के नीचे उतर के पानी भर के खुद लेके गए। जब मैंने ये देखा तो मैं बहुत बुरा लगा। मैं गुरु महाराज को प्रणाम किया। मैंने गुरु महाराज बोले नहीं मैं चाहता था तुम थोड़ा रेस्ट लो। मैंने कहा गुरु महाराज एक्चुअली आप इस तरह करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।
बोले आप जब बुलाते हैं तब अच्छा लगता है, इस तरह रेस्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो ठीक है, तो दोबारा से फिर मैं तुमको सेवा दूंगा। फिर दोबारा से सेवा शुरू हुई, कलकत्ता आए, इनिशिएशन हुआ उस तरह से। तो गुरु महाराज का उस तरह भावना हमेशा रहती थी। मतलब देखिए, अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान हो रहा है हमारी वजह से, जो परेशान जाना चाहता है, तो और हमारे 7,000 शिष्य हैं, तो हम क्या करेंगे? जाओ तुम, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं। लेकिन अगर इस तरह होता था तो मेरे अंदर क्या दुख हमेशा जीवन भर रहता था कि मैं गुरु महाराज की सेवा नहीं कर पाया। लेकिन इस तरह जो गुरु महाराज ने पूरा लीला की, उससे मैं गुरु महाराज के और करीब आ गया। तो उस तरह हमारी बेवकूफ़ी को भी गुरु महाराज ने सहन किया। हरे कृष्ण। लास्ट एक गुरु महाराज को और टाइम हो गया। सनातन गोस्वामी जो मील है ना, वो थोड़ा गुरु महाराज इस सबको भूख लग गई। नहीं, सब ना मना तो सब करेंगे मेरे सामने। हम लोग भी बहुत डांट से उनका खाना खिला सकते, क्योंकि कोई खाना नहीं खा सकता। क्यों? खाएगा क्यों? खाना नहीं खा सकते। हम सब के लिए बहुत मुश्किल का टाइम था। गुरु महाराज एडमिट हुए थे 17 तारीख को, और 16 की रात में मैंने गुरु महाराज से बात की थी फ़ोन पे। गुरु महाराज बोले मैं भक्त लोगों को क्लास देना चाहता हूँ, उनके साथ जप करना चाहता हूँ। गुरु महाराज डेली जप करते थे ना सुबह, उन्होंने मैं जप करना चाहता हूँ, उनकी क्लास देना चाहता हूँ। मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज आपको फीवर है, खांस रहे हैं आप, तो आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद क्लास रखेंगे। तो गुरु महाराज बोले कि नहीं, क्लास अनाउंस कर दो, मैं क्लास दूँ। हमने मैसेज भी डाला था। फिर गुरु महाराज के 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बोलो मेरा हालत नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। फिर अगले दिन सुबह खबर आया कि गुरु महाराज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हॉस्पिटल जाने के पहले गुरु महाराज फ़ोन करके बोले कि वो व्यक्ति है, उनसे इतना लोन है, उनको लोन पूरा करना, उनको ये करना वो करना। मैं सोचा गुरु महाराज इस तरह क्यों बोल रहे हैं। फिर 1 घंटे बाद खबर आया कि गुरु महाराज हालत ठीक नहीं है, जीवीसी ने बोला वेंटिलेटर देने के लिए। तो मेरा जितना अनुभव गुरु महाराज के साथ है, गुरु महाराज इंजेक्शन छोड़ दो, एक पैरासीटामॉल भी लेना पसंद नहीं करते। मतलब एक दवाई लेने से गुरु महाराज को नींद नहीं आती थी। कई बार जब मैं स्वेलिंग की जो बात बता रहा हूँ ना, डॉक्टर ने हमको एक स्टिक दी थी, गुरु महाराज स्टिक लेके चलेंगे। तो मैं जब स्टिक लेके आया तो गुरु महाराज ने मुझे बहुत डांटा, तुम क्या सोचते हो मैं अपंग हूँ, स्टिक कभी यूज़ नहीं करूँगा। कभी भी आपने देखा कभी गुरु महाराज स्टिक से चलते हैं ना, तो एकदम जैसे 25-26 साल का लड़का चलता है, ऐसे गुरु महाराज की वॉक, बोलना गाना सब एकदम नव यौवनम च ऐसा। तो बहुत मन में दुख लग रहा था। लेकिन गुरु महाराज उज्जैन में एक चीज़ बोल के गए थे। गुरु महाराज एक दिन ऐसे प्रसाद लेने के बाद, गुरु महाराज का रूम तो आपने देखा, अंदर से रूम तो देखा ना, जहाँ गुरु महाराज प्रसाद लेते, बैठ के सामने एक जगह है, वहाँ प्रसाद लेने के बाद वहीं पर बैठे थे बहुत देर तक। तो हम लोग पूछा वोछा सब देखे, मैं भी उधर बैठ गया, सीतानाथ प्रभु थे, अभय चरण प्रभु थे। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि देखो, आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो शरीर की कोई भी बीमारी को सही कर सकती है। कोरोना वायरस उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आत्मा ये निश्चय कर लेती है जाने का, तब वो और शरीर को पोषण देना बंद कर देती, फिर कोई दवाई काम नहीं। तो गुरु महाराज का हम ये सोचते थे, गुरु महाराज यदि चाहते, गुरु महाराज वापस जरूर आएंगे। तो एक बार भी इस तरह मन में हुआ नहीं था कि इस तरह होगा। और गुरु महाराज इम्प्रूव कर रहे थे, हर बार जो रिपोर्ट्स आती थी गुरु महाराज इम्प्रूव कर रहे थे। तो ऐसे ही लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। हम लोग ने पूरा अरेंजमेंट कर लिया था वहाँ कि सैनफोर्ड में ऐसे ऐसे सब अरेंजमेंट कर लिया था कि घर में ही सब गुरु महाराज को 6 महीने रखेंगे। फिर उसके बाद ऋषिकेश में एक प्लान किया था कि गुरु महाराज को ऋषिकेश में कुछ दिन रखेंगे, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पूरा प्लानिंग कर लिया था। 4 जुलाई के पहले से 3 जुलाई से लगभग इस तरह अलग अलग व्यक्ति र्यूमर, अफवाह फैला रहे थे कि गुरु महाराज अभी नहीं है। इस तरह फ़ोन मेरे पास आना शुरू हो गए। और क्योंकि मैं मैसेज भेजता था तो मुझे दिन में हज़ारों लोग के मैसेज, खूब सारे फ़ोन आते, तो मैं वैसे ही परेशान हो जाता था
और ऐसा टाइम था क्रिटिकल कि आंसर तो सबको देना ही पड़ेगा, ऐसा भी छोड़ भी नहीं सकते, सबको आंसर देने का प्रयास करता था। तो 3 तारीख को जब खबर ही फैली गुरुमाज नहीं है, सबसे पहले विष्णुजन प्रभु का फ़ोन आया, रोना शुरू कर। मैं कहा आप पागल हो गए क्या, ये इस तरह बात पे विश्वास कर रहे हैं, गुरुमाज ऐसा हो ही नहीं सकता, गुरुमाज जाएंगे, फिर गुरुमाज सबसे ज़्यादा हम लोग को इतना प्रेम करते, गुरुमाज ऐसे जा ही नहीं सकते। उनको मैं इस तरह बोला। उसके बाद जितने भी मैसेज मुझे आते थे मैं एक ही शब्द लिख के भेजता था, र्यूमर, कि ये अफवाह है, केवल एक ही रिप्लाई करता था। 4 तारीख को दोपहर तक यही रिप्लाई करता रहा। तो हम लोग सुबह से कीर्तन कर रहे थे गुरुमाज के रूम में, कुछ खाया पिया कुछ तो था नहीं, तो लगभग 6 बजे के आसपास भक्ति प्रेम महाराज बोले कि आप लोग प्रसाद लेने जाओ। मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, आप जाओ। तो मैं और एक और भक्त हम दोनों गए, प्रसाद लेने के लिए बैठे। वही टाइम में सूचना आया था जीबीसी से, तो मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो प्रसाद मॉल में था। तो वहाँ पर 2 डिवोटी भाग के आए, बोले कि प्रभु आपने मैसेज पढ़ा? तो बोला बहुत मैसेज पढ़ा, सब र्यूमर है। तो बोले नहीं नहीं आप ये मैसेज, बोले नहीं र्यूमर है। तो मैं जब वो इतना कॉन्फिडेंस उनको बोला, उनको भी लगा हाँ र्यूमर ही है। तो हम तीनों चारों फिर आए मंदिर में, यहाँ आके देखा तो अरुणाक्ष प्रभु से ज्ञानिलो प्रेमधन सॉन्ग चल रहा है। तो वो सुन के मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है। जाके जब बैठा तो एक भक्त ने मुझे फ़ोन में मैसेज दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया था मैं। फिर गुरुमाज के रूम में जाके ऊपर जा कर के मैंने मेरे फ़ोन में वो मैसेज पढ़ा फर्स्ट टाइम। मुझे मालूम नहीं कितना घंटा तब निकल गया था वहाँ, रात तक। हाँ, तो रात में भक्ति प्रेम महाराज ढूंढ रहे थे, महाराज ने बोला गुरुमाज को शयन देना है। बोले अभी गुरुमाज यहाँ नित्य रूप से है, गुरुमाज को शयन देना है। तो मैंने मच्छरदानी वगैरह लगाया, जैसे गुरुमाज रेस्ट करते थे सब सेटअप किया। तब जब करके मैं बाहर निकला तो मैंने सोचा कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा है कि कल के दिन गुरु पूर्णिमा है। तो मैंने पूछा महाराज को, महाराज बोले कल गुरु पूर्णिमा। तो फिर महाराज बोले कि अमेरिका में चेक करो एक बार, क्योंकि गुरुमाज तो तिरुवा अमेरिका में। तो अमेरिका में जब फ़ोन लगा के पूछा तो गुरु पूर्णिमा उसी दिन थी। तो तब फर्स्ट हम लोगों ने चर्चा किया, अरे गुरु पूर्णिमा के दिन, शुभ तिथि के दिन गुरुमाज का तिरुवा हुआ। तो जो मैंने आपको सर्वजया माता जी का बात बताया कि गुरुमाज को वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मैं एक राइट मोमेंट का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रभुपाद लेने आएंगे। तो तब हमने सोचा अरे गुरु पूर्णिमा का दिन ही क्यों। तब फिर हम लोगों ने थोड़ा विचार किया कि कैसे गुरुमाज और सनातन गोस्वामी का बहुत ही ज़्यादा लिंक है, सिमिलैरिटीज़ है। सनातन गोस्वामी एक आचार्य हैं जिनको पूरा ब्रजमंडल अपना गुरु मानते हैं। सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के दिन पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करता है। क्यों करता है? क्योंकि सनातन गोस्वामी एक ऐसे थे जो हर घर में जाके पूछते थे तुम कैसे हो, तुम्हारे घर में बाल बच्चे कैसे हैं, बेटी की शादी हुई कि नहीं, कारोबार कैसा चल रहा है। और आप देखिए गुरुमाज का ऐसा व्यक्तित्व था, गुरुमाज ही ऐसे पूछते थे बस, और कोई को देखा ही नहीं आज तक कि इस तरह कोई सन्यासी कोई गुरु इस तरह इतना डिटेल में सबको पूछते हैं, पर्सनली पूछते हैं। तो गुरुमाज उस तरह व्यक्तित्व है। उसके बाद इस्कॉन में पहली बार गुरुमाज ने वैष्णव एटिकेट सिखाया था। गुरुमाज वैष्णव एटिकेट के मिनिस्टर थे। वो वैष्णव एटिकेट गुरुमाज ने हरिभक्ति विलास से तब इकट्ठा किया था जब हरिभक्ति विलास का अनुवाद भी नहीं हुआ था, और हरिभक्ति विलास लिखी है सनातन गोस्वामी। गुरुमाज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1987 में बृहद भागवतामृत के ऊपर प्रवचन किया था 1 महीना। तब इस्कॉन में कोई बृहद भागवतामृत नहीं जानते थे, और वो बृहद भागवतामृत लिखा है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने उनके आराध्य विग्रह स्थापित किए थे, उनको नाम दिया था राधा मदन मोहन। गुरुमाज ने पहला मंदिर जब बनाया उनका विग्रह का नाम दिया राधा मदन। और तो और सनातन गोस्वामी ने ब्रजमंडल में 43 साल 43 ईयर ब्रजमंडल में सेवा की, प्रचार किया। उसके बाद भगवत धाम गए, और गुरुमाज ठीक 43 ईयर्स इस्कॉन में सेवा गुरुमाज ने की।
तो इस तरह बहुत सारी समानता। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ, गुरु महाराज का तिरुभाव गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उस तरह बहुत सारी समानता गुरु महाराज की सनातन गोस्वामी के साथ है। लेकिन इस तरह हम लोग कोई भी मनोकल्पना नहीं कर सकते कुछ, ये बस एक सिमिलैरिटीज है कि इस तरह गुरु महाराज का व्यक्तित्व बहुत कुछ सनातन